ठीक है भाई। हरे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिकांत श्री राधा नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगे श्री राधे वृंदावनेश्वरी विश्वभानुसुते नमामि हरिप्रिय। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवाचार्य गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। स्वागत है आप सभी लोगों का। हरे कृष्णा प्रभुदान में प्रणाम। हरे कृष्णा रिंकू माता जी, आप सभी लोगों को दंडवत प्रणाम। नरेश खन्ना जी को भी प्रणाम। वैजयंती माता जी को भी दंडवत प्रणाम। आज हम जो है अचानक से राम कथा चालू कर रहे हैं, तो थोड़ा सावधान से सुनिएगा। श्री रामचंद्रम शरणं प्रपद्ये शांतकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभाशुगंभं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिं गम्यं वन्दे विष्णु भवभयहरं सर्वलोकनाथनं। रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताया पदये नमः। तो आप सभी का स्वागत है आज की राम कथा में। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं, ये भगवान जब भी कुछ अवतरित होते हैं, सबसे पहले तो मैं कहूँगा जो लोग वीडियोज ऑन कर सकते हैं तो वीडियो ऑन कर ले तो बहुत अच्छी बात है, ताकि राम कथा का आनंद आए। नहीं तो फिर मैं अपना वीडियो ऑफ कर लेता हूँ। कुछ ना एक तो करना ही पड़ेगा। हाँ, जो सिचुएशन में नहीं है, नहीं कर पाते हैं वो अलग बात है, लेकिन जो कर सकते हैं तो उन सबको जो है ज्वाइन करना, ऑन करना है तो अच्छा रहेगा। तो जैसा कि आप सब लोग जानते हैं, भगवान जब भी अपने आध्यात्मिक जगत से इस भौतिक जगत में आते हैं तो वो कोई ऐसे घूमने फिरने तो आते नहीं हम लोगों की तरह कि चलो चलते हैं अयोध्या जी घुमाए, वृंदावन घुमाए, कुछ साइट सीन कराए। ये भगवान का प्रयोजन कभी नहीं होता है। भगवान और भगवान का सच्चा भक्त वो कोई भी काम करेगा उसके जो ठोस प्रयोजन होता है, और वो कारण एकदम आध्यात्मिक होता है। वो ऐसा मन से कुछ नहीं होता कि चलो आज मन कर रहा है तो घुमाते हैं। बहुत दिन हो गए वृंदावन धाम गए नहीं, घर में बैठे बैठे बोर हो रहे हैं, वैसे लड़ाई झगड़ा हो रहा है, वृंदावन घूमे, ऐसा नहीं होता उसका। खैर एनीवे, सबसे पहले आप लोगों में से बताइए कि कौन आ, भगवत गीता के आधार पर बताएगा कि भगवान के अवतरण के क्या कारण होते हैं। हम लोग चर्चा शायद करेंगे चौथे अध्याय में, मगर आप लोगों ने सुना बहुत प्रसिद्ध श्लोक है एकदम, जिससे भगवान बताते हैं उनके अवतरण के कारण। यस, बताइए नीलांचल माता जी। नीलांचल माता जी, आप बोल, हाथ उठाया आपने। हाँ जी प्रभु जी, हरे कृष्णा। हाँ जी, परित्राणाय साधूनां विनाशाय तदुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। बिल्कुल तो बढ़िया। जी प्रभु जी। संभवामि युगे युगे, ओके। तो क्या तीन कारण है इसमें? श्लोक तो आपने बढ़िया बोला। डॉक्टर नीता से पूछते हैं हम। डॉक्टर नीता माता जी, क्या तीन कारण बताते हैं गीता में भगवान अपने अवतरित होने के? हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हाँ जी। प्रभु जी, माता जी जो श्लोक बताई उसी के पहले का श्लोक है, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत हम्म, अविद्यानाम अधर्मस्य हम्म, तदात्मानं सृजाम्यहम् धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। यानी जब जब धर्म की हानि होने लगती है, साधु जो संत है उनको प्रताड़ित किया जाता है और भक्तों को प्रताड़ित किया जाता है, तो भगवान इन सब चीजों को दूर करने के लिए धरती पर जन्म देते हैं। यस।
तो क्या भगवान राम भी इसीलिए आए थे? जी प्रभु जी, और साथ में आदर्श की स्थापना करने के लिए, एक आदर्श जीवन, एक मर्यादित जीवन कैसा होना चाहिए, उसकी स्थापना के लिए वो आए थे यहाँ। ओके। रावण का आतंक तो था ही, हम्म। के साथ साथ और भी बहुत सारी चीजें। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा बताया आपने। यह सनातन प्रभु, भगवान राम क्यों अवतरित हुए? हम्म। सुतानु प्रभु, आपने हाथ उठाया ना? जी प्रभु जी, हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। दंडवत प्रणाम। जी, मैं पहले क्वेश्चन का ही आंसर देने के लिए उठाया था, तो सेकंड क्वेश्चन आ गया आपके पास। ओके ओके, ठीक है ठीक तो है। हाँ, क्या जैसे कि भक्त की रक्षा के लिए, वैसे तो माता जी लोग बता ही दिए सब, तो भक्त की रक्षा के लिए भी भगवान अवतारित होते हैं। ओके, धर्म की स्थापना करने के लिए नंबर एक, दूसरा साधु पुरुषों की रक्षा के लिए, और तीसरा दुष्टों का नाश करने के लिए, बराबर है? जी। यस, पुष्पा चौधरी माता जी, आप कुछ बोलना चाहोगे? हाँ प्रभु जी, हाँ, बोलिए। अपनी लीलाओं से भक्तों को आनंद देने के लिए। गुड, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। कहाँ आपने पढ़ा था ये? खरा, हाँ, लेक्चर में सुना था। सुना था, अच्छा। इसलिए मैं कभी सुनने का पूछूंगा ही नहीं, मैं बोलूंगा पढ़ा कहाँ था, ये पूछूंगा मैं, ध्यान रखना। सुनने का मैं बहुत कम बोलता हूँ, मैं बोलता पढ़ा किधर है। तो देखिए, अभी मैं जो चीज आपको बताने वाला हूँ, ये हो सकता है आप में से बहुत लोग लिए नहीं हो, क्योंकि ये जो मैं बता रहा हूँ आपको, मैं श्री संप्रदाय, जैसे हमारे 4 संप्रदाय होते हैं ना, उनमें से एक प्रामाणिक संप्रदाय श्री संप्रदाय। तो उससे एक महान आचार्य हैं जिनका मैं रामानुजाचार्य, जिनका हम लोग भी, हमारे सभी आचार्यों ने उनको बहुत मान सम्मान दिया है, क्योंकि वो ऐसा बताते हैं कि वो भी शेषनाग के अवतार हैं, रामानुजाचार्य जी। तो उन्होंने जो, तो वाल्मीकि जी ने जो रामायण लिखी है ना, उस पे उन्होंने अपनी टीका दी हुई है, बराबर है? तो हमारा पूरा जो चर्चा का विषय रहेगा, उसी पे रहेगा, उनकी टीका पे आधारित है वो, रामानुजाचार्य की। एक्चुअली क्या था कि रामानुजाचार्य जी के भी एक वरिष्ठ मित्र तरह के थे, उनका नाम था शैलजापूर्ण। तो रामानुजाचार्य जी ने उनसे सब कुछ सुना था, वो प्रामाणिक गुरु थे एकदम, शास्त्रों के बहुत महान विद्वान ज्ञाता थे। उनसे सुनकर उन्होंने अपनी टीका को कंपाइल किया था। तो उसमें से हम कई चीजें सुनेंगे, और हो सकता है कि आप लोगों को बहुत सारी चीजें नहीं लगे, तो आप घबराइएगा नहीं, क्योंकि सारा प्रामाणिक बोनाफाइड नॉलेज है, और मैंने आपको पहले ही प्रमाण भी दे दिया है ना। एक सेकंड में आया जरा। तो जो आप लोगों ने बताया वो तो सही है, वो गलत नहीं है, ठीक है ना। लेकिन ये जो कारण है भगवान का अवतरित होने के, ये असल में बाहरी कारण होते हैं, ये आंतरिक कारण नहीं है। जैसे मैंने बताया कि भगवान या भगवान के शुद्ध भक्त होते हैं, वो जो कुछ भी करते हैं, ठीक है ना, तो उनके हर कार्य के पीछे आंतरिक कारण होता है। एक बाहरी, एक आंतरिक। बाहरी कारण जनरल पब्लिक को समझाने के लिए होता है, जो लोग ज्यादा शास्त्रों में पढ़ते नहीं है, उनको रुचि नहीं है, जिनको डांसिंग फिस्टिंग चेंटिंग तक सीमित रहना है ना, जो को जिनको को जिनको भक्ति के नाम पे मनोरंजन करना है, उनको ये सब आंतरिक चीजें नहीं बताई जाती, क्योंकि उन्होंने भी वो योग्यता हासिल नहीं करी है। वो भक्ति को मनोरंजन की दृष्टि से ले रहे हैं। लेकिन जब व्यक्ति अध्ययन करता है, जो अध्ययन के लोगों के लिए ये चीजें बेसिकली, ये सुनने वालों के लिए नहीं है, ठीक है ना। तो हम लोग जो है थोड़ा सा तत्व ज्ञान की भी चर्चा करेंगे, सिद्धांतों में भी चर्चा करेंगे। तो वाल्मीकि रामायण कौन सी भाषा में लिखी गई थी, कौन बताएगा? डॉक्टर नीता जी बताइए, कांता माता जी। संस्कृत। हरे हाँ, कृष्ण प्रभु जी, तमिल में प्रभु जी। वाल्मीकि रामायण। जी प्रभु जी। नहीं नहीं, वो संस्कृत में लिखी गई थी, तमिल में तो, तमिल में भी लिखी है, तमिल के भी टीकाकार हैं, ऐसा नहीं कि नहीं लिखी। लेकिन वाल्मीकि जो अच्छा। रामायण लिखी थी वो संस्कृत में थी। मेन जो है वो संस्कृत नहीं। हाँ।
देखिए, सबसे पहला कारण ये था, एक तो जो आपने बताया वो तो है ही, दुष्टों का नाश करना है, विनाश और साधु की स्थापना करनी है, धर्म की स्थापना करनी है। उसके अलावा एक बड़ा गूढ़ कारण भगवान रामानुजाचार्य जी बताते हैं। भगवान राम क्यों अवतरित हुए थे, उनका सबसे बड़ा उन्होंने कारण बताया था सुधार। सुधार मतलब इम्प्रूवमेंट। तो क्या सुधार करना था? तो वो दुष्टों को सुधारने नहीं आए थे, या समाज को सुधारने नहीं आए थे। हुआ क्या था, आप लोगों को पता होगा कि साउथ इंडिया में भगवान विष्णु के एक आ, आ, भगवान विष्णु ही हैं जो वरदराज के रूप में हैं। तो शी संप्रदाय वालों के वो आराध्य देव हैं, जिनकी वो पूजा अर्चना करते हैं। उनको बोलते हैं वरद राज, वरद राज। तो उनकी सेवा पूजा में एक बार एक ब्राह्मण से त्रुटि हो गई थी। ठीक है, जो वहाँ पुजारी करते थे वहां तो सब ब्राह्मण ही होते हैं ना साउथ इंडिया में, तो जन्म और कर्म दोनों से ही। तो उनसे पूजा में त्रुटि हो गई थी, और त्रुटि होने के बाद वहां पर कुछ समय के लिए पूजा बंद हो गई थी। तब भगवान राम ने निर्णय लिया था, भगवान ने निर्णय लिया था मैं खुद आऊंगा पर्सनली, और मैं जो जो मेरी पूजा में जो अ, त्रुटियां हुई हैं, उस त्रुटियों का सुधार करना है। जो डिटी वर्शिप के स्टैंडर्ड होते हैं, जो अर्च वगैरह की उपासना का जो उच्च मानदंड है, जैसे शील संप्रदाय में अर्च वगैरह की उपासना के बहुत उच्च मापदंड है। हम में से शादी को उसको पूरा कर पाएगा। बहुत हाई लेवल के रामानुजाचार्य में बहुत उच्च कोटि की स्वच्छता, स्पष्टता और समय की पाबंदी, और बहुत सारी इसमें विधि और विधान है एकदम। तो वो उसी संप्रदाय वाले जो अर्च में, तो कई लोग उसी संप्रदाय वालों से मिलना हूँ, वो लोग बड़ी वैभवशाली पूजा करते हैं। हमारे से छोटी मोटी पूजा नहीं होती उन लोगों की, बड़ी वैभवशाली पूजा होती है। एक एक समय समझ लो, सुबह सुबह एक एक आरती की 1.5-2 घंटे की होगी, उसमें कई स्टेप्स होती हैं, कई चीजों की ऑफरिंग होती है, बहुत सारे मंत्रों का जाप होता है, और खूब बढ़िया बढ़िया वो मिष्ठान मिष्ठान भगवान को लगाते हैं। तो भगवान को बहुत महंगे महंगे वस्त्र, घर भी आप इनके जाओगे तो इनके घर के भगवान में इनके भगवान सोने से लदे मिलेंगे आपको। बड़ी ऐश्वर्यशाली पूजा होती है शील संप्रदाय में। दिल्ली में भी शील संप्रदाय के कुछ अनुयायी हैं, 1-2 बार मैं गया था मिलने के लिए, उन्हें प्रसाद के लिए बुलाया था। तो वो जाओ तो उनके घर में बोलते हैं नमो नारायण, ऐसा करके वो स्वागत करते हैं। तो उस पूजा में त्रुटि हो गई थी, तो उस त्रुटि की स्थापना के लिए भगवान खुद अवतरित। ये भगवान राम के अवतरित होने का गूढ़ कारणों में से एक कारण था। क्योंकि रामानुजाचार्य चूंकि रामानुजाचार्य एक आचार्य हैं शील संप्रदाय के, तो उनके शील संप्रदाय को रामानुज संप्रदाय भी बोला जाता है, रामानुजाचार्य की वजह से। तो मेन चला वरदराज की पूजा में त्रुटि हो गई थी, उस त्रुटि का परिमार्जन करने के लिए जो है आ, भगवान राम आए थे। यहाँ तक कि जब त्रुटि वो हो गई थी, तो विग्रह भी कुछ समय के लिए जो है ना वहां से अदृश्य हो गए थे। अब सोचो आप, जो पुजारी पूजा कर रहे थे ब्राह्मण देवता, तो उससे विग्रह भी अदृश्य हो गए थे, गायब हो गए थे। फिर भगवान ने कहा नहीं, अब तो मैं खुद आऊंगा दोबारा से, मैं जो है स्थापना करूंगा। ये एक बहुत बड़ा कारण था भगवान राम के आने का। और फिर भगवान ने निर्णय लिया कि मानव रूप अवतार में आएंगे, और जो त्रुटि हुई है उस त्रुटि को दूर करेंगे। और फिर क्या करेंगे, 3 चीजों का काम करेंगे। धर्म की स्थापना करेंगे, जैसा आप लोगों ने बोला, वैदिक यज्ञों की पुनर्स्थापना करेंगे, और परंपराओं की भी स्थापना करेंगे। ये 3 चीजें जो थी भगवान राम ने आने का गुण कारण ये था। बाकी वो जो कारण थे वो बाहरी कारण थे। तो गीता में जो भगवान कारण बताते हैं, जब भगवान कृष्ण आए चाहे भगवान राम आए, वो जो भी आते हैं ना, वो जो कारण है ये बाहरी कारण है एक्चुअली में, ये आंतरिक कारण नहीं है। इनको क्योंकि इसलिए नहीं है क्योंकि 3 कारण बताए जा रहे हैं, दुष्टों का नाश, साधुओं की रक्षा और धर्म की स्थापना। इसके लिए भगवान को खुद आने की जरूरत नहीं है। भगवान वहीं से बैठे बैठे काम कर सकते हैं। वो दुष्टों की रक्षा करना है, क्या सबको हृदय में तो बैठे 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 धड़कन बता दो, बंद कर दो, खत्म काम होगा। दुष्टों की रक्षा हो गई तो अपना धर्म की स्थापना भी हो जाएगी, और साधुजनों की सुरक्षा हो जाएगी। तो भगवान बैठे बैठे वही कर सकते हैं। इसके लिए उन्हें आने की जरूरत नहीं है। ऐसा प्रतीत नहीं होता कि भगवान को इसके लिए आए, वो तो एक बाहरी कारण बोला जाता है। और एक्चुअली आंतरिक कारण हमेशा अलग अलग होते हैं। एक कारण ये है भगवान का, जो रामानुजाचार्य जी बताते हैं। फिर भगवान ने आगे क्या किया था, यज्ञ की स्थापना करी। जिस समय के लोग त्रेता में लोग यज्ञ इत्यादि नहीं करते थे,
आपको याद होगा दशरथ जी थे, आपने जिसने पढ़ी होगी रामायण, उसको पता दशरथ जी ने एक यज्ञ किया था। उस यज्ञ का नाम था पुत्र कामेष्ठी यज्ञ। किस लिए किया था? भगवान राम की प्राप्ति के लिए, कि भगवान मेरे घर में भगवान अवतार ले, साधारण मनुष्य नहीं है, उसके लिए भगवान ने अवतार लिया। तो एक कारण तो ये था कि अर्चित विग्रहों की उपासना को दुरुस्त करना था, यज्ञ 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 स्थापित किए। तीसरा, जैसा आप लोगों ने बताया, ये मर्यादा है, हर व्यक्ति की मर्यादा, पत्नी की अपनी मर्यादा, पति की अपनी मर्यादा, पुत्र की अपनी मर्यादा, भाई की अपनी मर्यादा, बहन की अपनी मर्यादा है, एक शिष्य गुरु की अपनी मर्यादा है, एक शिक्षक और एक छात्र की अपनी मर्यादा। तो उन्होंने पूरी हर रोल निभाया उन्होंने, भाई का भी रोल निभाया, पति का रोल भी निभाया, शिष्य का रोल भी निभाया, गुरु का रोल भी निभाया, एक मित्र का रोल भी निभाया। सब में उन्होंने बड़े उच्च मानदंड स्थापित किए थे मर्यादा के। गृहस्थ आश्रम में गए, शादी करी, उसका भी उन्होंने पूरा जो है मर्यादा निभाई, इसलिए उनको बोलते हैं मर्यादा पुरुषोत्तम। भगवान कृष्ण को बोलते हैं लीला पुरुषोत्तम। मैंने कब के, शायद आज के कब के स्टेटस में डाला था कि त्रेता में भगवान राम ने ये बताया कि व्यक्ति को स्वयं कैसे मर्यादा में रहना चाहिए और भगवान कृष्ण ने बताया कैसे दूसरों को मर्यादा में रखना चाहिए द्वापर में। और कलयुग में अगर आपको सफल रहना है तो आपको दोनों काम आने चाहिए, खुद भी मर्यादा में रहें, और जब आवश्यकता पड़े, जब जरूरत पड़े, तो दूसरों को भी मर्यादा में रखना आना चाहिए, उनको सिखाना आना चाहिए। तो भगवान राम की अगर बात करें तो उनको मर्यादा पुरुषोत्तम बोलते ही इसलिए कि उन्होंने बहुत उच्च मानदंड स्थापित किए थे। फॉर एग्जाम्पल, वो राजा थे, इतना अच्छा राज था कि उनके राज्य में एक भी शिकायत नहीं थी, कोई आता ही नहीं था। फिर भी वो अपने समय में जो उनका था, आ, क्या बोलते हैं, अपना भगवान राम का जो समय था, तो वो नित्य प्रति अपना दरबार लगाते थे। मानो फॉर एग्जाम्पल, जो भी ऑफिस टाइम है 10 बजे से शाम के 5 बजे तक, कोई नहीं आ रहा है, वो भी बैठते थे, सीता मैया भी बैठती थी, लक्ष्मण जी भी होते थे, भरत शत्रुघ्न दोनों साइड होते थे, नीचे हनुमान जी, और बाद में उनके मंत्रिमंडल रोज बैठते थे। कई सालों ऐसा चला, और किसी ने कभी बोला भी नहीं कि भगवान फायदा का टाइम वेस्ट करने का, कोई आता तो ही नहीं है। आपका राज इतना अच्छा, आपकी प्रजा सब सुखी, किसी का कोई अन्याय, कोई अधर्म, कुछ हो नहीं रहा है, लेकिन फिर भी क्योंकि मैं राजा हूँ, नेता हूँ ना, तो भगवान राम ने जो मर्यादा स्थापित की वो अद्वितीय अपने आप में, वो साधारण मनुष्य तो कर ही नहीं सकता, ये बात थी। बाकी फिर आप जानते हैं, पृथ्वी का भार उतारने आए थे और शरणागतियों की रक्षा करने के, तो ये जो कारण थे, भगवान इसलिए आए। हालांकि पृथ्वी का भार उतारना, जैसे मैंने बताया, दुष्टों की रक्षा, दुष्टों को अंत करना, असुरों का अंत करना, और भक्तों की रक्षा करना, ये सब बाहरी कारण है, ये असली उद्देश्य नहीं। असली उद्देश्य वो जो मैंने आपको बताया, अर्श वगैरह की उपासना में सुधार करना एक, दूसरा शरणागतियों को स्वीकार करना। कई शरणागति थे उनके, भगवान के भक्त जो भगवान की रो रहे थे, जैसे शबरी थी, सुग्रीव थे, ये लोग थे, क्या नाम है को, सती अनुसुईया, पत्थर के उनको बनाया, सती अनुसुईया को बनाया था ना। हाँ, ये सब भक्त थे उनके। तो शरणागत जो पूर्ण रूप शरणागत हो गए थे, उनकी शरणागति को स्वीकार करने के लिए भगवान आए थे, ये सब कारण थे। तो क्या इसमें प्रभु जी, हरे कृष्ण जी, मैं शुतनु कुमार दास बोल रहा हूँ। हाँ प्रभु बोलिए। जी राम राज्य स्थापना के लिए भी आए थे, ये भी कह सकते हैं हम लोग? किस किस धर्म की स्थापना? नहीं, राम राज्य की स्थापना। हाँ, एक ही बात हो गई ना, धर्म की स्थापना में वो एक ही बात आ रही है, एक ही चीज है वो तो। एक ही चीज। वो तो आजकल मीडिया वाले बोलते हैं राम राज्य की स्थापना, अरे राम राम राज्य चिल्लाते हैं रामराज तो। मतलब क्या, धर्म की स्थापना ना, धर्म के अनुशासन के अनुसार जीवन चलना चाहिए, ये सब था। जी बोलिए, हरे कृष्ण। हम्म। ऋषि मुनियों का, जैसे हमारे विष्णु पुराण में, और एक आचार्य वेदांत देशिक करके आचार्य हैं, वो श्री संप्रदाय का आचार्य, वो ये बताते हैं कि ऋषि मुनि की रक्षा के लिए, उनके भक्ति को स्वीकार करने के लिए, जैसे कि वाल्मीकि जी का तप स्वीकार किया उन्होंने, अत्रि अंगरे ऐसे ऋषियों की प्रतीक्षारत थे उनके लिए, अहिल्या की मुक्ति, अहिल्या नाम था यस, इन सब के लिए एक्चुअल आए थे। लेकिन केवल राक्षस का वध करना, रावण का वध करना, इसके लिए भगवान राम नहीं आए थे, ये कारण नहीं थे, तो वो वैसे ही कर सकते हैं बैठे बैठे ही। तो ये भगवान के जो है आने के कारण थे, ठीक है। अब हम जो है चर्चा करने वाले जो गंभीर विषय है, क्योंकि मैंने आप लोगों को भेजा था,
जैसे कि वाल्मीकि रामायण में आ, आप लोग जानते हैं कि विभीषण जी जो थे वो भगवान राम के पास गए थे शरण लेने के लिए, शरणागति के लिए। जब मैं भगवान राम के पास जाऊंगा उनकी शरणागति लूंगा, प्रभु मैं आपकी शरण में आया हूं। तो जैसे ही वो आए थे तो सुग्रीव जी ने विरोध किया, अरे 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 जो शत्रु पक्ष का आदमी है, उसे कहाँ भगवान शरण दे रहे हो आप। ये तो ऐसा हो जाएगा कि क्या बोलते हैं उसको, कहते हैं ना बाह में सांप पालना, क्या बोलते हैं, आस्तीन का सांप बन जाएगा ये, इस टाइप से। ये तो गद्दार है, कभी भी धोखा दे देगा। कई बार उन्होंने विरोध किया, अंगद जी ने भी विरोध किया। भगवान ने हनुमान जी से पूछा, हनुमान जी ने भी जो है बोला, नहीं भगवान ये ठीक नहीं यार, मैं लिखने रहा है कि ऐसे व्यक्ति पे कैसे विश्वास कर सके, कभी भी विश्वासघात कर देगा। हमारी सारी सूचनाएं, हमारी सारी ताकत, हमारा जितनी खुफिया सूचनाएं हैं वो सब रावण तक जा सकती हैं। तो सारी बातें सुनने के बाद फिर भगवान ने श्लोक बोला था, सुखदेव प्रपन्नाये तव सास्मि इति याचते अभयम सर्वभूतेभ्यो ददाम्य तत्वतमं मम। युद्धकांड की बात थी। तो क्या बोलते हैं वो भगवान राम की, जो एक बार भी मेरी शरण में आकर इतना बोल ले कि हे प्रभु मैं तेरा हूँ, हे राम मैं आपका हूँ, इतना ही बोलना है, हे भगवान राम आज से मैं आपका। तो जैसे वो ये बोलता है उसे मैं तुरंत समझ भय से मुक्त कर देता हूँ और अपनी शरण में ले लेता हूँ। ऐसा मेरा व्रत है। ठीक है। तब मेरा आप सब भक्तों से प्रश्न होगा यहाँ पर, खास तौर से डॉक्टर नीता माता जी से। तो कौन बताना चाहेगा? बस एक बार बोल दो भगवान मैं आपका हूं, पर तो भगवान ले लेंगे क्या वाकई में? कितने लोग को ऐसा लग रहा है? इतना ही बोलना कि भगवान आज से मैं आपका, खत्म खेल। यस कांता जी बताइए। जी प्रभु जी, भगवान ले लेंगे क्योंकि भगवान को, ठाकुर जी को ये पता है कि वो कम से कम वो शरणागति हुआ है मेरी, तो इसलिए प्रभु जी उन्हें वो सारी गलतियां भुला के अपने भक्त को स्वीकार करते हैं। ओके, वेरी गुड, ठीक है। बताइए डॉक्टर नीता माता जी। प्रभु जी, मेन तो भगवान भाव देखते हैं। अगर हम्म, हम मतलब शुद्ध मन से और निश्चल भाव से भगवान की शरणागति लेते हैं, और मतलब लेकिन अपनी जो पास्ट है, अगर उसमें जो कुछ भी अगर हम अनर्थ कर रहे हैं उस सबको मतलब एक्सेप्ट करके कि हम इसको दोबारा नहीं करेंगे, और मेन निश्चल भाव से अगर भाव भगवान की शरण में जाते हैं तो वो एक्सेप्ट करेंगे। लेकिन ऐसा मैंने यहाँ पे मतलब अवध प्रांत में हमने सुना है कि भगवान जो राम है वो बहुत जल्दी भक्तों को अपनी शरणागति नहीं देते हैं। उनके लिए बहुत आराधना करनी पड़ती है, बहुत पूजा करनी पड़ती है। अब ऐसा क्यों है हमें जवाब तो नहीं मिला प्रभु जी, लेकिन ऐसा मैंने सुना है कि वो जल्दी प्रसन्न नहीं होते। ओके ठीक है। यस सुतानु प्रभु बोलिए। जी प्रभु जी, हरे कृष्ण। हम्म, बिल्कुल बिल्कुल ग्रहण करते हैं अगर हमारा भाव सही हो तो, नहीं तो भगवान अच्छा किसी भी तरीके से ठीक है। ग्रहण करना। ठीक है, यस जय गौरी जी बताइए, स्वागत है आपका, बहुत दिनों बाद आए आप, हरे क्या कृष्णा कहना प्रभु चाहते जी। प्रभु जी, भगवान हमारे मन के रावण को मार के हमारे विभीषण जी को स्वीकार करेंगे। हैं? बस इतना ही बोलना है, भगवान राम में आज से आपका, है ना? ये है ना, इतने इतने ही बोलना है ना, भगवान आज से मैं आपका। ठीक है। जी प्रभु जी। भगवान बोलेंगे ठीक है, आपके आपके बैंक में जरा जो है कुछ एफडी दिख रही है मेरे को जरा। तो वो भी अगर अगर तुम मेरे हो का मतलब क्या, तुम्हारी सारी चीजें फिर मेरी है ना, जी फिर क्या प्रभु करोगे आप? हैं? जी। भगवान की है सारी चीजें। हैं? जो हमारा तो कुछ भी नहीं है, भगवान का ही है। हाँ तभी तो भगवान मांग रहे हैं ना, हम अपना मकान दो मेरे को, आपने बोला है कि मेरी है। हाँ, तो भगवान राम भी डॉक्टर नीता के पीछे पड़ गए, उनसे उनकी कार मांग रहे हैं। अब परेशान, अब सोच रहे हैं क्या करें। क्या करेंगे फिर? है कि नहीं? ठीक है, नहीं नहीं जय गुरु जी, आपने बढ़िया बोला, मैं तो मजाक कर रहा हूँ। यस राकेश प्रभु, आप आपने हाथ उठाया था, हटा लिया क्या? हरे बाकी कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, भगवान के सम्मुख जब जीव होता है तो रामायण में ही लिखा हुआ है कि जब जीव मोहि सम्मुख होई
कोटि जन्म पाप भी खत्म हो जाते हैं। ये दोहा है प्रभु जी। तो भगवान के सम्मुख अगर कोई खड़ा होता है तो उसके पाप और जितने भी ये हैं वो सब तो ऐसे ही कट जाते हैं। और एक बार अगर वो बोल दे कि मैं आपका हूँ तो भगवान तो पात्रता देखते नहीं है प्रभु जी, भगवान स्वीकार करते हैं उसको। तो आप ये बोल रहे हो कि बस भगवान आदमी की योग्यता पात्रता नहीं देखेंगे, उसे इतना ही बोलना कि प्रभु मैं आपका हूं, उनके सामने खड़ा हो जाए तो भगवान शरणागति दे देंगे, है ना? ये बोल रहे हैं ना आप? बशर्ते कि उसके वचनों में सच्चाई और ईमानदारी हो प्रभु जी। ओके, ठीक है। तो देखिए, अ, जब भी बात शरणागति की आती है ना, तो आप लोग जिंदगी में अभी मुझे बताने रहे हो तो ध्यान से समझ लो आप, ठीक है ना? देखो, शरणागति की बात जब आएगी तो शरणागति के 6 लक्षण होते हैं, इसे बोलते हैं षड विधि तत्व, है कि नहीं? शरणागति के 6 लक्षण मैं कई बार आपको बता चुका हूँ। और जो श्री संप्रदाय के आचार्य, पल्ले लोकाचार्य के आचार्य, एक वेदांत देशी के नाम के, और रामानुजाचार्य ने भी सबसे पहले इस श्लोक पर, इस श्लोक 6 लक्षण वाला श्लोक है, उस श्लोक को कोट किया है। तो शरणागति की जब बात आती है तो शरणागति वैसा नहीं होता जैसा हम लोग सोचते हैं कि चलो हम आ गए हैं, मन में भाव आ गया हमारे, हमने भगवान को भूल दिया। भाव का मतलब क्या? समथिंग, कुछ सब्सटेंशियल होना चाहिए, ठीक है नहीं? अभी हम लोग का भाव तो टेम्पररी भाव है, मेरा कुछ काम हो गया, कोई भगवान ने करे तो एकदम भगवान के प्रति प्रेम का भाव हो जाएगा, भगवान बड़े प्यारे हैं, बड़े अच्छे लग रहे हैं। जब भगवान ने हमारी इच्छा के विरुद्ध काम किया, हमारा काम नहीं हो रहा है, तो वही भगवान फिर हमें थोड़े गड़बड़ दिखाई देने लगते हैं। तो शरणागति जब भी बात आएगी तो सबसे पहले 6 लक्षण आप लोग दिमाग में बैठा लेना। तो चाहे भगवान राम हो, चाहे भगवान श्री कृष्ण हो, चाहे चैतन्य महाप्रभु हो, कोई भी हो, इसके बिना फिलॉसफी आगे नहीं बढ़ेगी। वैष्णव फिलॉसफी कभी भी इसके आगे नहीं बढ़ती, तो समझ लो आप। तो 6 लक्षण में से किसी को कुछ पता है? कौन बताना चाहेगा 6 लक्षण शरणागति के कौन से होते हैं? हमने कई बार चर्चा करी, गीता में भी कई बार चर्चा की है। बताइए नीलांचल माता जी। प्रभु जी, हरे कृष्णा, प्रणाम। हाँ जी। प्रपत्ति अनुकूलस्य प्रातिकूलस्य वर्जनम विश्वासम शरणम न्यासम कार्पण्य इति षड्विधा। शायद मैं ठीक हूँ जी। बहुत बढ़िया। श्लोक कहाँ से लिया आपने? ये भगवत गीता उनकी लिखी हुई थी, मिस्टर डीएम सिन्हा थे, डीएम थे मेरठ के आईएएस ऑफिसर, जिन्होंने फर्स्ट टाइम मुझे इंट्रोड्यूस किया था अध्यात्म पथ से। हाँ, लेकिन ये ओरिजिनल नहीं है ये श्लोक। हाँ जी, ये श्लोक जो है ना, ये वो तो उन्होंने वहां से लिया होगा किसी हाँ शास्त्र जी, से। ओरिजिनल हाँ श्लोक जी, मुझे पता करना है। जी जी, मैंने मैंने देखा। हम्म, तो एक चीज मैं प्रभु जी कहना चाहूंगी, मैं कह नहीं पा रही। जैसे जब हम निस्सहाय होके भगवान की शरण में आते हैं और कहीं हम नहीं होता हम में, और उस समय हम निस्सहाय होते हैं, बिल्कुल कोई और सहारा नहीं होता हमारा। तो जो हमारी पुकार होती है इस, और साथ में हम ये भी बोलते हैं कि आगे से हम पाप नहीं करेंगे, किसी गलती से बचेंगे। इस तरह का भाव जब रहता है, शायद एक बारी तो भगवान सुनते हैं, पर फिर बाद में हमको भी ठीक चलना पड़ता है। बताइए, वो सारी चर्चा हो जाएगी, अभी आप थोड़ा सुनिए, जी ये सब चर्चा जी इसमें आएगा। तो जी प्रभु। शरणागति जो 6 लक्षण होते हैं उसमें से सनातन प्रभु बताएंगे 2-3 लक्षण। बताइए सनातन प्रभु, 6 लक्षण कौन कौन से शरणागति के? देखिए, पहला लक्षण है अनुकूलस्य संकल्प। जो व्यक्ति हर वो कार्य वही करता है जो साधु गुरु शास्त्र के अनुसार है, हर वो कार्य जो साधु गुरु कृष्ण के अनुसार है, जो भगवान की भक्ति के अनुकूल है, उसका वो संकल्प ले लेता है। अनुकूलस्य संकल्प, ये मैं करूंगा, संकल्प ले लिया उसने। जैसे हमारे संप्रदाय में हम देखें, प्रभुपाद जी ने संकल्प लिया है, कम से कम सुधारा हो, मिनिमम ये संकल्प है हमारा, प्रतिदिन हमें करना ही करना है। हमने संकल्प लिया। कंठी माला कौन पहन सकता है? जिसने संकल्प ले लिया कि आज के बाद मेरे इस कंठ से भगवान को भोग लगाए बिना कुछ उतरेगा नहीं। तो ये शरणागति का पहला लक्षण है, अनुकूल संकल्प। भक्ति के लिए हर वो चीज जो अनुकूल है उसका संकल्प ले लेना। जैसे कि योगासन है, योगासन भक्ति योग में नहीं आते, लेकिन हमें आचार्यों ने, प्रभुपाद जी ने रिकमेंड किया, क्योंकि हम भगवान की भक्ति में सेवा कर रहे हैं, शरीर को स्वस्थ रखना जरूरी है। शरीर स्वस्थ नहीं रहेगा तो भक्ति नहीं कर पाएंगे। तो हम सुबह सुबह उठ के थोड़ा 15-20 मिनट योगासन करते हैं,
उससे बहुत फायदा होता है। मेरे को तो जबरदस्त फायदा हुआ है, एकदम जबरदस्त फायदा हुआ है, एकदम से एनर्जी लेवल बहुत हाई हो गया है। तो ये होता है। तो पहला अनुकूल से संकल्प, साधु गुरु शास्त्र के अनुसार भक्ति के लिए जो कुछ अनुकूल हो उसका संकल्प लेना, उसे ग्रहण करना। और दूसरा लक्षण क्या है? प्रतिकूल से वर्जनम, जो भक्ति के अनुकूल नहीं है, जो शास्त्रों के अनुकूल नहीं है, उसका त्याग कर देना। वर्जनम, वर्जनम माने त्याग कर देना। ये दूसरा लक्षण है, ये दूसरा लक्षण है। और तीसरा लक्षण क्या? रक्षस्यति विश्वास। ये पूर्ण विश्व, देखिए दो तो फिर भी आसान है, जैसे आप नीचे उतरते जाओगे ना उतने उतने कठिन होते जाएंगे। फिर मैं डिटेल में सब बताऊंगा धीरे धीरे आपको। तो तीसरा है रक्षस्यति विश्वास, पूर्ण विश्वास होना। विश्वास नहीं मांग रहे हैं यहाँ पे, पूर्ण विश्व। पूर्ण विश्वास मतलब 99.99% विश्वास की बात नहीं हो रही है यहाँ, 100% विश्वास की बात की है कि भगवान अवश्य मेरी रक्षा करेंगे, चाहे जैसी परिस्थिति आ जाए, कितनी भी विकट परिस्थिति क्यों ना आ जाए, कितनी भी कठिन परिस्थिति क्यों ना आ जाए। कहाँ मेरे घर में मेरी करोड़ों की कोठी थी और मेरे अरबों रुपया मेरे खाते में था, लेकिन आज एकदम से जो है मैं बिल्कुल भिखमंगा हो गया हूँ, कुछ नहीं बचा, जो भी कारण रहा हो। तो ये भगवान मेरी रक्षा अवश्य करेंगे। कुछ नहीं बच रहा, अंधकार है चारों तरफ, कुछ नहीं दिख रहा है, कैसे समस्या से निजात पाया जाए, कुछ राह नहीं दिख रही। लेकिन जिसको विश्वास है भगवान राइट समय जब आएगा, बिल्कुल सही समय भगवान प्रकाश की किरण भेजेंगे। ये विश्वास में कि भगवान हर परिस्थिति में, सुख में, दुख में, हानि में, लाभ में, हर निंदा में, अपमान में, कैसा भी कठिन परिस्थिति है, वो मेरी रक्षा अवश्य करेंगे। अगर मैं अच्छे से भक्ति कर रहा हूँ, मैं प्रयास भी कर नहीं भी कर रहा हूँ, लेकिन अब मेरा प्रयास जेन्युइन है। देखिए साधक होने के नाते हमें कम से कम इतना तो डंके की चोट पर विश्वास होना चाहिए कि हाँ मेरा प्रयास जेन्युइन है, मैं अपने बेस्ट ऑफ द एंडेवर्स कर रहा हूँ, एवरी डे कर रहा हूँ, हर घंटे कर रहा हूँ। इतना हमको होना चाहिए। यदि इतना भी कॉन्फिडेंस अगर नहीं तो समझिए कि हमारी भक्ति में गड़बड़ है। इतना कॉन्फिडेंस आना जरूरी है। जैसी मेरी परिस्थितियां हो, चाहे अनुकूल हो चाहे प्रतिकूल हो, संपूर्ण विषम में अपना बेस्ट दे रहा हूँ भगवान को, ये होना चाहिए। तो तीन हो गए, अनुकूल से संकल्प, प्रतिकूल से वर्जनम, तीसरा रक्षस्यति विश्वासम, और चौथा क्या है? गोप्तवर्ता वरणाम, कि जिसने वर्ण कर लिया, जैसे पत्नी होती है ना, पत्नी विवाह करती तो पति को वर्ण कर लेती है, इतना वरमाला, मतलब कि आज के बाद ये मेरे स्वामी है। वैसे ही जो भगवान का भक्त, चाहे वो स्त्री हो चाहे पुरुष हो, भगवान को अपने रक्षक के रूप में स्वीकार कर लेता है। यही मेरे पालक हैं, मतलब मेरे माता पिता यही हैं। पालक मतलब यही मेरा पालन पोषण करेंगे और यही मेरे रक्षक भी हैं। अब जैसे चाहे जैसे करें, उसमें टर्म्स कंडीशन नहीं कि भगवान देखो मेरे को ये चीजें चाहिए तो मैं मानूंगा आप मेरे पालक हो, अब यही मेरा काम करोगे तो मेरा आप रक्षक हो, नहीं। अगर आप ये भावना ले आए हम, तो फिर ये सिद्धांत के विरुद्ध चला गया। तो भगवान ही मेरे पालनहार है, भगवान ही मेरे रक्षक है। और वो एक्चुअली ये भावना होना बहुत बहुत जरूरी। जब तक हमारे मन में ये भावना, हमारे ब्लड में, हमारे कॉन्शियसनेस में भावना बैठेगी नहीं, इस दुनिया में यदि कोई मेरा है तो केवल साधु गुरु शास्त्र भगवान के सिवा मेरा कोई नहीं है यहाँ। ये विश्वास होना बहुत ज्यादा जरूरी है लाइफ में, अगर भक्ति प्रगति करनी है। और जहां हमारा दूसरी जगह विश्वास करते, एक होता है लोगों से संबंध रखना, वो रखेंगे। एक होता है लोगों की सेवा करना, वो करेंगे। एक होता है लोगों की केयर करना, वो करेंगे। वो सब जायज है। लेकिन अगर बात विश्वास की है, मेरा तो भैया इस दुनिया में उनका अपना कोई है ही नहीं है, ये होना बहुत जरूरी है। ये फीलिंग जिसको आ गई समझ लो, उस पर भगवान ने बहुत कृपा करी। और कृपा करने के भगवान बहुत कुछ छीनते भी हैं, बहुत कुछ खसीट लेंगे। तुमने बोला ना भगवान भगवान मैं आपका हूँ, हाँ आजा आजा तुरंत है। निकालो क्या क्या, सब मेरा मेरा ही है ना, तो सब मुझे दो, ये बात है। हालांकि ऐसा वो सबके साथ नहीं करते, वो सामने वाले की स्थिति को भी समझते हैं, इसमें बहुत डरने की जरूरत नहीं है, ऐसा नहीं है। ये कहने का मनोभाव ये है कि देखिए वो तो जैसे आप बोलते रहोगे अपना परिस्थितियां लाइफ में आती रही, हटना नहीं है पीछे, घबराना नहीं है, वही परीक्षा है बस। भगवान देखना चाहते हैं कि तेरी जो भक्ति है वो वाकई में सोना है, सोने का पानी है, वो परीक्षा चलती। तो चार हो गए। फिर पांचवा का आत्मनिष्पेक्षम, मतलब आत्मा से समर्पण करना है।
मुंह से समर्पण नहीं करना, मुंह से समर्पण दुनिया कर रही है, बाली ने भी किया था कि भगवान मैं आपका हूँ। बोलना बहुत आसान है, ये बड़े हेवी स्टेटमेंट होते हैं सब, इनके इनर मीनिंग अगर आप समझोगे ना, उनके बहुत गहरे गहरे मुद्दे हैं। आत्मा से समर्पण हो गया का मतलब भगवान आप मारो भी राखो भी जो इच्छा तुम्हारी, इतनी भक्ति करी ना, हम लोग तो बोलते भगवत धाम जाएंगे, भगवत धाम जाएंगे। समर्पण वाला को बहुत, जिसका जिसने आत्मा से समर्पण करते भगवान बोलेंगे उसको नर्क भेज दो। सब अरे भगवान इसने इतनी भक्ति करी, इतने प्रचार किया, इतने मंदिर बनाए, हाँ मेरे पास समर्पण थे ना, मैं चाहता हूँ नरक में रह जाके। ये समर्पण, यस भगवान आप बोल लो, नो प्रॉब्लम। इसलिए शिव जी बोलते हैं चित्रकेतु महाराज को देखकर, उनका समर्पण देख के बोलते हैं पार्वती माता को, नारायण परा सर्वे न कुतुश्चना विवति सर्व अपि नरकेशु अपि तुल्यार्थ दर्शन। कि जो नारायण के सच्चे भक्त होते हैं उनको स्वर्ग और नरक से कुछ मतलब नहीं होता, उनके लिए स्वर्ग और नरक भगवत धाम सब बराबर है। क्यों भाई, ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है क्योंकि अल्टीमेटली नरक में गए तो भी करेंगे क्या वो? भगवान हमें तो आप ही की सेवा करना है, कहीं भी डाल दो मेरे को क्या करना है, मेरे कहीं भी रखोगे आप, मेरे को तो आपका भजन करना है, खत्म। नरक तक आप मुझे कुत्ता बनाओगे तो भी मैं आपका भजन करूंगा। और बोलो आप, भक्ति विनोद ठाकुर तो बोल रहे ना, तुम्हारा कुकुर तुम्हारा शुभ, क्या है वो, बोलिया जानो हम। वो तो बोल रहे मुझे तुम स्टूल गंदगी का भी कीड़ा बनाओगे तो भी मुझे मंजूर है, क्योंकि मैं करूंगा क्या, आप बस इतना करना। एक कंडीशन है भगवान, आप कहीं भी भेजो मुझे आपका स्मरण सदैव रहे, दैट्स ऑल, और कुछ नहीं चाहिए। तो भगवान वैसे ही दया करके करते हैं, तो उनको 84 लाख होने की कोई चिंता ही नहीं, नरक नरक की उनके लिए कोई मायने ही नहीं है, क्योंकि उनको पता है कि भैया मैं कहीं भी जाऊंगा, मेरे को तो मेरे प्रभु का स्मरण चाहिए, उनका भजन करना, और मुझे कुछ करना है नहीं दूसरे। आप कुत्ता बनेंगे तो मैं भूखूंगा भी राम के स्टाइल, उसी में राम का स्मरण करूंगा मैं। अभी क्या उनको भय है? तो भय नहीं, इसे बोलते हैं आत्मा का समर्पण। और छठा है कार्पण्यम, बहुत दीनता का भाव, हृदय से फील करना। एक होता है बोलना, या बोलने की बात नहीं हो रही है, हृदय से फील होता है, ये बहुत तुच्छ हूँ एक्चुअली। मैं अपने आप को भली इतना बड़ा अहंकारी समझता हूँ अनेक कारणों से, बहुत धन के कारण या बहुत ज्ञान के कारण या बहुत रूप के कारण, लेकिन वास्तव में बहुत दीनहीन हूँ। देखिए दीन की जब बात आती, दीन की बात तो ये धन वन से नहीं आती, ये भावना नहीं होती। दीन का मतलब ये होता है कि व्यक्ति अपने आप को एक तरह से, मैं बिल्ली का गू समझता है कि मैं किसी काम का नहीं हूँ, लीपने का ना पोतने का, मतलब उसमें कर्ता की भावना बिल्कुल नहीं होती, होती ही नहीं है उसमें। वो जानता जो करा रहे हैं सब प्रभु कराने वाले, अपन होते कौन है, जो ठाकुर जी चाहेंगे वैसा हम करें। तो कोई बोलता है मेरे में तो ये भावना है, हाँ तो फिर उसकी परीक्षा है, उसकी परीक्षा है। जिसमें दीन इन भावना होगी वो कभी भक्तों के समाज में जाएगा तो उसे कभी भी वो पहचान पाने की चाह नहीं होगी उसमें। मैं बैठा हूँ भक्ति समय, लोग मेरी तरफ आए, मुझे भी देखें, मेरा भी नाम पुकारे, मुझे भी माला पहने हैं ना, ये चाह उसमें होती ही नहीं। वो सबसे पीछे बैठेगा कोने में जाके। अब से अभी हम लोग एक मंदिर जा रहे थे, वृंदावन में, उस मंदिर में अभी तो बहुत भीड़ थी, बहुत भीड़ मतलब बहुत ही ज्यादा भीड़, लाइन में 1.5-2 घंटे लग जाएंगे। मैं लोगों से बोल रहा था, लोग पागल थे आगे जाने के लिए। मैंने कहा तुम जिनके दर्शन करने जा रहे हो वो, तुम सोच रहे हो तुम आगे जाओगे, नहीं भगवान आगे से नहीं पीछे से देखना चालू करते हैं। और सबसे पीछे कौन खड़ा है? तब मैं सबसे पीछे खड़ा था क्योंकि मुझे पता था कि भगवान वहीं से देखेंगे, और दर्शन भी हुए। तो ये बड़े भक्ति जो है बड़ा रहस्यमय है, इसलिए मैं आपको सब गहराई की बातें बता रहा हूँ कि हम लोगों को केवल ऊपरी बातों में तैरना नहीं है। देखिए तो नए लोगों के लिए बातें होती है, क्योंकि नए लोगों में इंस्पिरेशन देना होता है, उन्हें भक्ति में लाना होता है, उन्हें प्रेरणा देनी होती है, ठीक है नहीं? कि जैसे भक्तियां पुराने हो जाते हैं तो हमें इन सिद्धांतों को अच्छे से समझना चाहिए, और फिर जरूरत पड़ने पर लोगों को बताना चाहिए, अब लोग लगे क्वालिफाइड हैं तो। अभी नए लोग आप बताओ, नए लोगों को तो वीडियो देखना है सोशल मीडिया पर, कुछ भी देखना है उनको, वो उनकी इस लायक ही नहीं, अभी गहरी चीजों को समझेंगे वो तो नया नया वीडियो देखते रहेंगे, आली रे वृंदावन निको पे डांस करेंगे, अंगना में डोले वाले भजन देखेंगे, और भी कौन कौन से भजन चलते रहते हैं, कुछ भी वो देखते रहेंगे, करोड़ों करोड़ों जन्म के बाद जाके वो समझेंगे भक्ति। नहीं चलो ठीक है, इसी बहाने कुछ नाम तो निकल रहा है, कम से कम इतना तो है कि नरक नहीं जाएंगे, इतना तो हो गया। लेकिन ये काफी नहीं है, नरक नहीं गए तो क्या फंसे तो नहीं हो ना 84 लाख योनि में, मतलब जन्म गर्भ बंधन के चक्र में तो फंसे ही हुआ। तो इस तरह के ये 6 जो लक्षण होते हैं, जब ये 6 लक्षण व्यक्ति में पूरे होते हैं ना, तब भगवान उसकी शरणागति को स्वीकार करते हैं। इसको समझ लो आप अच्छे से, ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये श्रीपाद रामानुजाचार्य बोल रहे हैं टीका में स्पष्ट रूप से। ये 6 अगर इनमें से एक भी कम है
तो शरणागति में कमी आ गई है। 6 को 6 पॉइंट होने चाहिए और पूरे होने चाहिए। ये वैसा नहीं कि भगवान आज से मैं आपका हूँ, फिर अपना जो हमें करना है वो करते रहेंगे। बहुत लोग बोलते हैं तो अरे भगवान क्या, भगवान तो हमारे हैं, भगवान के फिर करना वही जो वो कर रहे हैं, गलत तरीके से पैसा कमा रहे हैं, कुछ गलत सलत काम कर रहे हैं, एफडीआई बना के रख रहे हैं कि भगवान की सेवा में नहीं लग रही है, सब वो कर रहे हैं, कुछ मतलब नहीं है उसका। ये शरणागति मतलब ये 6 पॉइंट आपको बिठा लेना चाहिए। ये 6 पॉइंट एटलीस्ट कम से कम जानकारी, हमें कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, कम से कम इतना होना चाहिए भाई शरणागति ये होती है, ये होना बहुत जरूरी है। ये क्योंकि मैंने भी कई राम कथाएं सुनी ऐसी, तब मैंने देखा कि सब मिसिंग लिंक है इसके अंदर। ये जो तत्व ज्ञान है वो कोई दे ही नहीं रहा है, सब लोगों को भजिए तल तल के रसगुल्ले बना बना के खिला के दे रहे हो, पब्लिक भी पागल हो रही है। अरे कोच नहीं जाने वाला तुम में से कोई, अरे तत्व ज्ञान को समझो, एटलीस्ट ज्ञान तो हो। तो कम से कम जब ये ज्ञान होगा ना, तो हमें स्वतः ही आखिरी चीज है, दीनता का भाव स्वतः आ जाएगा। तो अरे इतना कठिन है शरणागत होना, मुझे अब शरणागत कुछ हुई नहीं मैं, फिर भी भगवान की कृपा है, भक्तों की कृपा है कि मैं भक्तों के संग में हूँ, भगवान के बारे में मेरे को सुनने को मिल रहा है, ये मेरा बहुत बड़ा सौभाग्य है। जैसे से हम भगवान को, शास्त्र को समझते हैं ना, स्वतः ही दीनता ऑटोमेटिक आने लगेगी। आप दीनता कोई प्रैक्टिस करने वाली चीज नहीं है, वैसे बोला जरूर जाता है दीनता को प्रैक्टिस करो, कोई कर भी सकता है, मगर सवाल है कि जैसी जरा सी सिचुएशन है कि हमारे ईगो को हट करके तुरंत वो दीनता प्रैक्टिस सब गायब हो जाती है। एक्चुअल निंदा तभी आती है जब हम शास्त्र को समझे, भगवान को समझे, भगवान कितने महान है, भगवान की भक्ति कितनी मानो, कितना कठिन है, शरणागति कितनी दुर्लभ है। 6 कंडीशन आचार्य बता रहे हैं, जिनके पूर्ण होंगे तब पूर्ण शरणागति है। तो वो कोई बोलेगा भाई कि मेरी तो पूर्ण शरणागति नहीं, तो क्या मैं शरणागत नहीं? नहीं, ऐसा भी नहीं है। जिसकी जितनी, जिस हिसाब से आपने 6, जिस फ्रेम में आपने जितने प्रतिशत आपकी शरणागति है, आपने प्रयास किया, उस हिसाब से भगवान आपको शरणागति दे रहे हैं। इन जो 6 चीजों में जितने में आप आ रहे हो, 6 में या 3 में 4 में, जैसे भी आ रहे हो, समझ रहे हो ना आप बात को। तो ये शरणागति के 6 लक्षण होते हैं, इनको अच्छे से समझ लेना चाहिए। तो इन सभी तत्वों को पहले अच्छे से समझो, इनकी अनुभूति करो। अनुभूति कैसे करो? आप इनको व्यवहार में उतारोगे। तो पहले समझना, व्यवहार में उतारना, फिर इसकी अनुभूति करना, ये तीनों करते तब संपूर्ण शरणागति कहलाती है, तब ये संपूर्ण शरणागति है। ठीक है, 6 तत्वों को समझ लो आप, इनको समझना है, व्यवहार में लाना है और उसकी अनुभूति करना है, मतलब साक्षात्कार भी आना चाहिए उसका, तब आपकी शरणागति पूर्ण है। और राम विभीषण ने ये 6 को 6 पूर्ण करी हुई थी, ये बताऊंगा मैं आपको, अगर सुनोगे ना आप, नहीं चाहिए सुनने वाले होगी। विभीषण ने 6 की 6 पूरी करी थी पूर्ण, तब भगवान ने उनको लिया था, भगवान राम ने। ऐसा नहीं था कि चलो जाके बोल दूंगा भगवान राम आज से मैं आपका हूँ, आपने तो ये सब भूला हुआ है, नहीं ऐसा नहीं था। ये बात भगवान राम को पता थी। देखिए विभीषण की स्थिति और पितामह भीष्म की स्थिति में कुछ समानताएं हैं। पितामह भीष्म 24 घंटे ऐसे लोगों के बीच में थे जो नेगेटिव बोलते थे, फुल नेगेटिव वाइब्रेशन, भगवान के बारे में निंदा। विभीषण भी उस जगह चारों तरफ नेगेटिव लोग थे, नेगेटिव वाइब्रेशन थे, और 24 घंटे भगवान राम की निंदा होती थी। तो इस स्थिति में इन लोगों ने अपने आप को बना के रखा, ये लोग हिले नहीं जरा भी। तो हमारी स्थिति में अगर हम चेंज कर सके तो ठीक है, जितना चेंज नहीं हो रहा है तो स्वीकार कर लेना चाहिए कि यही स्थिति मेरे लिए बेस्ट है, मेरी भक्ति है प्रगति करने के लिए। फिर घर वाले सहयोग करें या ना करें, लोग उपहास उड़ाएं या ना उड़ाएं, हम अपना प्रयास करेंगे, भगवान से प्रार्थना करेंगे, भगवान जितना देंगे मतलब वो मेरे लिए ठीक है। इसको समझ जाना अच्छे से आप। पति अगर सहयोग नहीं कर रहा तो ये स्थिति मेरे लिए ठीक है, तब मैं भक्ति में प्रगति करूँ, और इसलिए मैं इतनी एंजाइटी है मेरे को प्रगति। हो सकता है कि अगर पति फेवरेबल मिल जाता तो मैं भक्ति में इतनी सीरियस नहीं होती। भगवान पूरा खेल बड़ी अच्छे से बिछाते हैं, चिंता मत करो आप। तो एक के बाद एक आपको ऐसे ऐसे पायदान में बिछाते रहते हैं, ये सब तीव्रता पे चलें। तो मेरा ये कहने का मतलब ये है कि हमारी लाइफ की सारी पोजीशन को हमको पॉजिटिव लेके चलना चाहिए, सकारात्मक भाव में लेके चले, नकारात्मक भाव में लेके नहीं चले, कितनी विकट परिस्थितियां क्यों। और यही भगवान को प्रसन्न करी, और भगवान को दिलों कुछ है भी नहीं हमारे पास। शरणागति की जब बात आती है तो आपको ये सारी चीजें अच्छे से समझना चाहिए। और शरणागति के भी क्या होता है, रामानुजाचार्य जी बता देते कि शरणागति से क्या होता है कि वो तुलना करते हैं। शरणागति कैसे की जाती है? योगा लीडर में जो हमने चर्चा करी है ना, योगा लीडर में 4-5 से जो है अपने उसमें सीढ़ियां हैं। तो जो शरणागति है ये उनमें से किस लीडर में आती है, कौन बताएगा?
रिंकू सिंह जी आपने हाथ उठाया है? शायद वैसे उठा लिया हो। कौन बताना चाहेगा? शरणागति योगा लेटर में से किस में आई? जो शरणागति के जो 6 तत्व हैं, मेरा प्रश्न समझ में आ रहा है ना? जो शरणागति के 6 तत्व मैं बता रहा हूँ वो योगा लेटर में। यस ममता सरीन जी बताइए। प्रभु जी भक्ति योग में। एग्जैक्टली, समझा। भक्ति योग में आ गए सारी की 6 चीजें, ठीक है ना? तो ये चीजें आपको दूसरे जो योग है ना उनमें नहीं मिलेगी, ज्ञान योग में नहीं मिलने वाला है। ये शरणागति के लक्षण वहां इस चीज की डिमांड नहीं की गई है, कर्म योग में, निष्काम कर्म योग में नहीं की गई। इस वजह से कभी कभी लोगों को भक्ति कठिन भी लगती है, जिनको ठीक से ज्ञान नहीं होता उन्हें कठिन लगती है। ये बात है, क्योंकि भक्ति में पूर्ण शरणागति मांगी जाती है, पूर्ण शरणागति। लेकिन इसका मतलब पूर्ण शरणागति नहीं हो रही, इसका मतलब नहीं कि अब शरणागति लेना छोड़ दें, नहीं। जितनी कर ली वो बहुत अच्छी बात है, उसको आगे बढ़ाते रहना है, आगे बढ़ाते रहना है। किसी की परीक्षा में बैठे, 100 में से 33 नंबर में हम लोग पासिंग मार्क्स है, हमने एक दिन एग्जाम दिया 100 में से 2 नंबर आए, फिर बैठे 4 नंबर आए, तो हम प्रगति कर रहे हैं। हालांकि ये फेल ही, भक्ति की परीक्षा में सब फेल ही होंगे, 33 भी किसी के नहीं आने वाले, कोई भी हो चाहे कितने ही साधक क्यों ना हो। आएंगे भगवान की कृपा से आएंगे। हमारे प्रयास से हम 33 भी नहीं ला सकते, हम प्रयास से 0 से लेकर 33 के 32 के बीच में संघर्ष करेंगे, और वही इस समय संतुष्ट रहना चाहिए। ठीक है, इसको समझो आप अच्छे से। हम 32 ज्यादा नहीं ला पाएंगे, बहुत जान लगाएंगे तो 32, वो भी बहुत मुश्किल है, वरना 8 10 12 पे अटके रहेंगे। लेकिन कृपा जब फ्लो होगी, जब हमारा मोटिव शुद्ध होगा। देखिए, भाव भाव के लोग बातें करते हैं, भाव को समझना चाहिए, भाव का मतलब क्या है। भाव की सबसे पहली चीज आती है कि आप जो भी बात कह रहे हो, आप जो क्रिया कर रहे हो, वो उसमें आपका क्या बोलते हैं, शब्द क्या होगा उसमें, आपका मंतव्य क्या है। इंग्लिश में तो बोलते हैं मोटिव, क्या हो इसकी हिंदी होगी, मोटिव की हिंदी। मंतव्य ठीक लग रहा है मेरे को। आपकी मनोदशा क्या है, क्या भाव है आपका अंदर का। तारीफ हम दुनिया में बहुत लोग ही करते थे, क्या वाकई में हम उसकी तारीफ करने के पक्ष में है या नहीं है? क्या वाकई में भगवान को स्वीकार कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, भगवान के भक्तों को स्वीकार कर रहे हैं कि नहीं कर रहे? ये सारी बातें होती है भाव में। तो रामानुजाचार्य जी बताते हैं कि कोई शरणागति लेता है तो क्या होता है। पहला फायदा, जन्म मृत्यु के चक्कर से वो छूट जाता है। दूसरा, वो भगवत धाम जाता है। जो भी इसका भाव का भगवान राम की शरणागति ले रहा है वो साकेत जाएगा। वो साकेत जो है भगवान की साकेत जो लोक है, अयोध्या लोक की राजधानी का नाम साकेत है। करेक्ट नीता माता जी? अयोध्या का ही नाम प्रभु जी साकेत है। अच्छा, अयोध्या का नाम साकेत है, ओके। तो वहां जाकर जिसका जैसा भाव होगा। और एक चीज और श्री संप्रदाय बताते हैं, बड़ी महत्वपूर्ण पॉइंट है, ये हमारा सिद्धांत में संप्रदाय आता है कि देखिए, भगवान की शरणागति कोई भी डायरेक्ट नहीं ले सकता। भगवान की शरणागति कोई भी डायरेक्ट नहीं ले सकता। अगर भगवान राम की शरणागति लेनी तो केवल सीता मैया की कृपा से मिलेगी। इसलिए सीताराम पहले लगाते हैं, इसलिए राधा श्याम सुंदर पहले लगाते हैं। और कभी कोई लोग ऐसी गलतियां करते हैं, जैसे आपको याद होगा जब रावण जो है भगवान को सॉरी सीता मैया को लेके जा रहा था पुष्पक विमान में, तो आपको पता होगा सीता मैया ने क्या किया था कि भगवान राम उस तक कैसे पहुंचेंगे, तो उन्होंने अपने आभूषण थे वो फेंक रही थी, वो ना अपने कंगन कड़े इस टाइप की चीजें फेंकी थी इन्होंने। बाद में हनुमान जी ढूंढते ढूंढते उनको पकड़ते हैं। वहां पर रमाचार्य टीका में लिखते हैं कि ये लीला इसलिए की गई थी कि सीता मैया बताना चाह रही थी कोई भी राम की प्राप्ति मेरे बिना नहीं कर पाएगा। हनुमान जी ने ही प्राप्ति करी, जब भगवान राम ने भेजा हनुमान जी को, तो हनुमान जी सीता मैया के माध्यम से ही प्राप्ति कर पाई थी भगवान राम की। तो आश्रय जो आपको मिलेगा वो डायरेक्ट भगवान राम से कभी नहीं मिलेगा, और भगवान कृष्ण से कभी नहीं मिलेगा, भगवान चैतन्य महाप्रभु से कभी नहीं मिलेगा। ये कनिष्ठ लोग, जो कनिष्ठ भक्त होते हैं उनका भाव होता है डायरेक्ट भगवान में और भगवान। तो ये समझ जाओ कि ये जो भक्त है ये कनिष्ठ मेंटालिटी वाला है। ऐसा नहीं होता, ये पद्धति ऐसी नहीं, किसी भी वैष्णव चारों संप्रदाय में ये सिद्धांत ही नहीं। तो अगर आपको भगवान राम की शरण चाहिए, ये सब कर भी रहे हो आप, तो आपको सीता मैया की सिफारिश लगेगी।
लक्ष्मी नारायण की उपासना कर रहा हो, नारायण की शरण चाहिए तो माता लक्ष्मी की सिफारिश लगेगी। राधा रानी, राधा कृष्ण की उपासना करना चाहते हो आप, तो आपको राधा रानी की सिफारिश लगेगी। चैतन्य महाप्रभु की कृपा चाहिए तो आपको नित्यानंद महाप्रभु की सिफारिश लगेगी। सिफारिश वहां पर भी है सिफारिश यहाँ पर नहीं है केवल, वहां पर भी है। मैं इतना बोले सीता मैया, देखो भगवान राम कितना प्यारा भक्त है, कितनी अच्छी से भक्ति करता है आपकी, देखो आप थोड़ा ध्यान दीजिए इस पे। तुरंत सीता मैया ने बोल दिया अब मेरा भक्त है, बस खत्म। ये तो एक बात हो गई। दूसरी बात क्या, वैष्णवाचार्य एक बात और शरण, अभी हम लोग शरणागति पे चर्चा कर रहे हैं, तो कोई बड़ी अच्छी बात बताते हैं वो कि देखो हम लोग भक्ति साधन करते हैं, जैसे ममता जी ने बोला है ना, तो हम लोग नवदा भक्ति करते हैं, शरणागति भगवान की लेते हैं। तो जो आप शरणागति लोगे तो शरणागति में कभी साधन का गर्व नहीं होना चाहिए कि मेरा साधन इतना अच्छा, इतनी बढ़िया नवदा भक्ति करता हूँ कि मुझे शरणागति मिल जाए, मिलनी चाहिए मेरे को। नहीं, कभी साधन का गर्व नहीं होना चाहिए। और दूसरा, न अपने आप को कृपा का पात्र समझना चाहिए। दोनों चीजें नहीं होनी चाहिए। ऐसा नहीं अब तो बड़ी अच्छी साधना कर रहा हूँ, बढ़िया माला चल रही है, जब चल रहा है, प्रवचन सुन रहे हैं, बढ़िया शेड्यूल फॉलो हो रहा है, अब तो मैं शरणागति ले सकता हूँ भगवान की, अब तो भगवान धाम जाने का अधिकारी बन गया हूँ। नहीं, इतना प्रयास करने के बाद आचार्यगण बोलते हैं कि वो व्यक्ति भगवान की शरणागति का योग्यता केवल एक है, और वो क्या है? सीता मैया की कृपा। बस ये योग्यता है। तो ऐसा नहीं कि हमें शरणागति लेने के बहन साधन नहीं करना है, नहीं, वो करना है। एक जो शरणागति हमें मिलेगी हमारे साधन से नहीं मिलेगी, वो सीता मैया की कृपा से भगवान राम शरणागति देंगे। ये पॉइंट है, ठीक है। और उन्होंने गीता से श्लोक कोट किया है, 18 अध्याय का 6वां श्लोक, सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रजा। तो वो बोलते हैं, वो शरणम व्रजा का मतलब, माम एकम का मतलब क्या? मेरे भक्त की शरण। कौन से भक्त? शरणम व्रजा, जो व्रज के भक्त है उनकी शरण लो। मुझसे आना बहुत आसान है तुम्हारे लिए, नहीं तो दिल्ली भी बहुत दूर है। और इसी बात को शेषतम उपनिषद में भी बोला गया है, 6 अध्याय का 18वां श्लोक है वो। विष्णु पुराण में बोला गया, यो ब्रह्मांड विदधाति पूर्वम यो वे वेदांश पढ़ेति तस्मै तह देवम आत्मबुद्धि प्रकाश मुमुक्षेव शरणम मह प्रपद्यते तमेव प्रत्यक्षम तथा तमेव प्रत्यक्षम शरणम मम। तो ये सब प्रमाण इस बात को रमणाचार्य जी बताते हैं। रमणाचार्य सब कोट करते हैं, विष्णु पुराण से कोट करेंगे, भगवद गीता से कोट किया है, और भी कहा, शेषतम और विष्णु से कोट करके श्लोक करके उन्होंने इस बात को, सिद्धांत को स्थापित कर दिया कि देखिए जितनी भी प्रामाणिक परंपराएं हैं वो इस बात को बोलती हैं कि आपको जो है अगर भक्ति करना है तो शरणागति ही जरूरी है। तो शरणागति ही साक्षात वेदों का सार है। आप भक्ति करो, शरणागति नहीं तो फिर क्या भक्ति करी ना। बात ये है, शरणागति जो है, ऐसा बोलते हैं रामानुजाचार्य, सभी वेदों का सार, ऐसा बोलते हैं ना, भक्ति वेदों का सार है, वो इसी चीज को बोल रहा है, शरणागति सभी वेदों का सार है। ऐसे व्यक्ति को जब आता है भगवान की शरण में, तो भगवान फिर से कभी नकारते नहीं। तो योग्यता किसमें थी, उनको उदाहरण दे रहा हूं मैं। विभीषण जी नंबर 1, शबरी देवी, सुग्रीव, ये लोग थे, इस श्रेणी में आते थे लोग। ऐसे शरणागत व्यक्ति के भगवान खुद रक्षक होते हैं। सुप्रदेव प्रपन्नाय, तो भगवान जो है वाल्मीकि रामायण के युद्ध कांड, तो वाल्मीकि रामायण के युद्ध कांड में जब विभीषण रावण को छोड़कर भगवान की शरण में जाते हैं, बस बाकी लोग विरोध करते हैं, तो भगवान राम अपने अनुचरों को शांत करने के लिए दिव्य प्रतिज्ञा करते हैं, व्रतम ममा, मैं व्रत लेता हूँ कि एक बार जो मेरी शरण में आ गया और कहता है कि मैं आपका हूँ, उसे मैं शरण ले लेता हूँ, उसे मैं अपने संपूर्ण भय से मुक्त कर देता हूँ। और दूसरी बात है कि रामानुजाचार्य जी ने पूरी रामायण में से इस श्लोक को सबसे अधिक महत्व दिया है, सबसे ज्यादा महत्व दिया है पूरे श्लोक। मैंने भी श्लोक को इसलिए लिया था, और दूसरे पूर्ववर्ती आचार्य ने भी रामायण में इस श्लोक को सबसे अधिक, तुलसीदास जी ने नहीं दिया लेकिन उन्होंने इस श्लोक को जबरदस्त इंपॉर्टेंस दी है। क्यों? कारण लिखे उन्होंने
ये श्लोक क्या, भगवान की कृपाशीलता का साक्षात स्वरूप है। मतलब भाई कृपा है, इतनी शरणागति होने के बाद भगवान कृपा अवश्य स्वीकार करते हैं। और वो क्लियर लिख रहे हैं कि भगवान ने जब व्रत लिया तो ऐसा नहीं कि विभीषण के लिए लिया था, नहीं, सबके लिए है। ये व्रत सर्वकालिक है, सार्वभौमिक है, हर देश में, हर स्थान पर, हर तरह के लोगों के लिए ये जो व्रत भगवान ने लिया सब पे अप्लीकेबल है। तो शरणागति इस बात को बताती है कि शरणागति से भगवत धाम की प्राप्ति होती है, उसके बिना नहीं होती। उसके बिना भगवत धाम की बातें कर सकते हैं, भगवत धाम की बातें सब होती हैं यहाँ पे, लेकिन भगवत धाम पे जाने के लिए वाकई में चलते कितने लोग हैं, ये अपना में बड़ा महत्वपूर्ण मुद्दा है। इस कारण में खास होता बहुत बातें होती हैं, जिसको तो भगवत धाम को इतना इजी दिखा देते हैं कि भगवत धाम की खूब बातें हो रही हैं। गलत नहीं है करना, ऐसा नहीं गलत है। नए लोगों को तो भाई ऐसी दिखाना पड़ता है ना, पहले वो उस मेंटालिटी से आते हैं कि हम पुराने लोग हो चुके हैं, कोई लोग भक्ति शास्त्री कर चुके हो, कई लोग इतने सालों से सुन रहे हो, मेरे से कुछ लोग कई सालों से सुन रहे हैं, कई साल हो गए, लगभग 10-10 साल से सुन रहे हैं। तो उन सब के लिए सेशन है कि उनका सब गहराई को, तत्वों को, तत्व ज्ञान समझना चाहिए। भगवान का वचन कभी कभी लोग बोलते हैं मिथ्या, तो मिथ्या नहीं है, ऐसा वैष्णवाचार्य बताते हैं। ये श्लोक श्री संप्रदाय का आचार्यों को बहुत फेवरेट श्लोक है ये वाला, इतना फेवरेट कि उन्होंने उस पर कई तरह के काव्य लिखे हुए हैं। तब आसमी एक बार ये कहता है ना कि भगवान मैं आपका हूँ, भगवान वे स्वीकार कर लेते हैं। और ये बहुत कुछ बोलने के लिए अब समय कम है, मैं आपको दूसरी चीजें बताता हूँ जरा। तो देखिए, अब जो मैं चीज आपको बता रहा हूँ सुन के आप एकदम विचलित मत होना। आ, तो इसमें रमणाचार्य जी बताते हैं, देखिए जब आप भगवान की शरणागति लेते हैं ना, भगवान की शरणागति में 3 चीजों का बहुत ध्यान रखना पड़ता है, जो बाधाएं बनती, जो 6 पॉइंट है उसमें से। तो वो क्या बाधाएं हैं, एक होती है गुरु अवज्ञा, ऐसा बताते हैं। जैसा कि आप लोग जानते होंगे कि जब भरत जी तो कहाँ पर थे, अपने ननिहाल में थे। जब वहां से वो आए, उनको मालूम पड़ा कि भगवान राम जो है वनवास चले गए, ऐसा ऐसा सब कुछ हुआ है, ठीक है ना। तो पूरी अयोध्या दुखी हो गई थी, उदास हो गई थी, ब्रेकडाउन, नर्वस ब्रेकडाउन हो गया था। भरत जी भी पागल हो गए थे, एकदम होश हवास खो बैठे थे वो। क्या करें, राम राम करके सब रो रहे हैं, दुख मना रहे हैं, मातम मना रहे हैं, पूरी प्रजा मातम मना रही थी, एक व्यक्ति को छोड़ के। और कौन थे वो, रघुकुल के कुलगुरु, जिनका नाम है गुरु वशिष्ठ। तो गुरु वशिष्ठ जब देखा कि सब लोग मना रहे हैं, जनता, चलो समझ में आता है, भरत जी भी मातम मना रहे हैं, वशिष्ठ मुनि उनके पास गए, भरत जी को बोला कि देखो रोना धोना बंद करो, अभी रोना धोना बंद करो, अभी प्रजा बैठी हुई है, प्रजा पे राजकाज करना है, राजकाज संभालना जरूरी है। अगर इस तरह से माहौल रहा तो शत्रु पक्ष कभी भी आक्रमण कर देगा, जनता को सुरक्षा कौन देगा, तो सुरक्षा देना जरूरी है। सुरक्षा देने के बाद जनता को सारी सुविधाएं देना है उनको, उनके दिनचर्या की सारी चीजें चाहिए, रोजमर्रा की चीजें चाहिए उनको, ताकि अच्छे से भजन कर सके, प्रभु श्री राम का स्मरण कर सके। तो भरत जी ने उनकी इस सलाह को नेग्लेक्ट कर दिया था, ऐसा रामानुजाचार्य जी बोलते हैं। गुरु की सलाह को नेग्लेक्ट किया और उन्होंने ये प्लान बनाया, अपना प्लान बनाया था, मैं क्या करूंगा, भगवान राम के पास जाऊंगा, उनके चरणों में गिरूंगा और उनको लेकर आऊंगा, मैं जाऊंगा। और इस प्लान से वो गए थे, चित्रकूट में इनका मिलन हुआ। बाकी आप सब जानते हो कि भगवान भरत जी गए, अब उन्होंने भगवान राम को बुलाया। तो वहां लिखते हैं, पता है भगवान राम ने आने से क्यों मना कर दिया था, पहला कारण ये बताते हैं, इसीलिए कि तुमने गुरु का अपराध किया है, वैष्णव अपराध, तो मैं तुम्हारे साथ नहीं जाऊंगा, ये पहला कारण था। तो आप समझ जाइए कि भक्ति में अपराध का कितना खतरनाक रोल है। ये गुण रहस्य सारे जो मैं आपको बता रहा हूँ। अच्छा, तो क्या गुरु वशिष्ठ को दुख नहीं था, उनको भी बहुत दुख था, वो कष्ट में थे वो। लेकिन सवाल ये कि एक आदमी को फीलिंग होती है, भावना, भाव होना जरूरी है, लेकिन प्रैक्टिकल भी रहना जरूरी है। दोनों चीजों का संतुलन चाहिए। आप केवल प्रैक्टिकल और भाव नहीं, वो भी गलत है, मैं कई बार बोल चुका हूँ, भाव भी होना होना चाहिए, और आपको प्रैक्टिकल भी रहना, स्थितियों को संभालने के लिए राजकाज चलाना है भाई,
पूरी जनता की जिम्मेदारी, प्रजा की जिम्मेदारी राजा के ऊपर है। राजा बच्चे के समान होता है। शास्त्र में राजा की कितनी जिम्मेदारी बताइए। ठीक है, 1 दिन 2 दिन 3 दिन मातम कर लिया, 4 दिन हो गया, दुख की बात है भाई, अब क्या करेंगे, क्या कर सकते हैं उसमें, हो गया जो हो गया, दुख तो है हमें भी। ये गुरु वशिष्ठ बोल रहे थे कि जनता को तो देखो, जनता का राज का तो संभालो। भरत जी ने प्लान नहीं माना, ने बोला नहीं, मैं भगवान राम के पास जाऊंगा, चित्रकूट में मिलूंगा, उनको मना के लेकर आऊंगा। ये पहला अपराध था जिस वजह से भगवान राम ने बोला नहीं, मैं नहीं जाऊंगा। ये कारण था। ठीक है। दूसरा कारण, ये भी सूक्ष्म है बहुत। देखिए, दूसरा कारण कि जब भरत जी भगवान राम के पास गए थे उनको इनवाइट करने के लिए कि आप वापस से राजगद्दी संभालिए, तो साथ में और प्लान भी लेकर गए थे। प्लान बी। प्लान बी क्या था उनका? यदि मान लो राम ने मना कर दिया, मैं राजा नहीं बनूंगा, तो मैं उनकी चरण पादुका लेकर आ जाऊंगा। तो वहां आचार्यगण लिखते हैं कि भक्ति में पूर्ण शरणागति की बात हो रही है कि साधक के पास जो शरणागति लेना चाहिए, उसके बाद दूसरा प्लान नहीं होना चाहिए, केवल एक ही प्लान होना चाहिए। हम लोग तो बहुत सारे प्लान रखते हैं, भगवान ये चले, ये नहीं चल रहा, प्लान नंबर 2, ये नहीं है, प्लान नंबर 3, नो प्लान। ये पूर्ण शरणागति है। देखिए, ये सब बातें हैं, हम लोग चर्चा कर रहे हैं, मैं भी इस लायक नहीं हूँ, मैं भी नहीं कर पाता हूँ जो बातें स्पष्ट है एकदम। लेकिन अपने प्रयास करते हैं, आपस में चर्चा करते हैं, तो हम अपने को सुधार पाते हैं, अपनी भक्ति के स्तर को ऊपर ले आ सकते हैं, अपनी शरणागति के स्तर को ऊपर ले आ सकते हैं। इतना तो हम कर ही सकते हैं, स्तर पे ला भी सकते हैं और स्टेबल भी हो सकते हैं, इतना हम कर सकते हैं। बाकी ये बहुत हाई स्टैंडर्ड है। कोई प्लान नहीं होना चाहिए। मैं लिखता, अगर मान लो भरत जी केवल ये धरना दे देते कि नहीं, मैं तो मर जाऊंगा, मैं आपको लेके ही जाऊंगा, भगवान चले जाते। लेकिन उन्होंने क्या देखा, अरे नहीं, इसके पास दूसरा प्लान है, मेरी चरण पादुका लेके जाना चाहता है भगवान, तो अंतर्यामी, हाँ ठीक है, बढ़िया, ले जा भैया, चलाओ काम। प्लान बी नहीं होना चाहिए शरणागति का। असल में शील संप्रदाय का सबसे फेवरेट हाईएस्ट श्लोक है ये वाला जो मैंने पढ़ के सुना रहा हूँ। बहुत सुंदर सुंदर टीकाएं दी इसमें आचार्य ने, इसलिए मैंने इसको पकड़ा। ये प्लान भी नहीं होना चाहिए। तो ये शरणागति में बाधा होती है। 2 चीजें मैंने आपको बताई, अपराध और दूसरा दूसरा कोई योजना नहीं होनी चाहिए भाई, शरणागति लेनी है तो। दूसरी शरणागति आप लेकर रखोगे तो दिक्कत आएगी। हालांकि भरत जी जो अपराध के बहुत सूक्ष्म अपराध था, लेकिन ऐसा नहीं है। देखिए, आप इस बात को भी समझिए कि भरत जी भगवान का बहुत प्रिय है। भरत जी भी पूर्ण शरणागत थे भगवान राम के, पूर्ण शरणागत थे। हल्के हल्के सूक्ष्म दोष होते तो भगवान क्या पूरी तरह से शुद्ध करना चाहते। इस वजह से भगवान ने बोला कि नहीं, ये गुरु का अवज्ञा तो करिए इन्होंने। तो ये हल्का सा सूक्ष्म दोष था उनकी शरणागति में, भरत जी की शरणागति में सूक्ष्म दोष था, ये बात थी। बाकी भरत जी का मन बहुत शुद्ध था, भाव उनका बहुत अच्छा था। और शरणागति जब होती है केवल वचन से नहीं होनी चाहिए, बोल दिया भगवान आपका शरणागत हूँ, मैं आपका हूँ, मैं स्वीकार कर लो, आज से आप मेरे और मैं आपका, बाकी मेरी सारी इच्छाएं पूरी कर दो, ऐसा नहीं है। मन के अलावा जो 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 शरणागति है वो कर्म में दिखनी चाहिए। मन में वो शरणागति का भाव होना चाहिए, क्योंकि मन में भाव होगा तभी वो कार्यों में दिखेगा। भरत में भाव था तब तो ने राज्य का त्याग किया और वो वहां बैठे रहे अपना शरणागति में। सिंहासन पे भगवान राम की चरण पादुका रखते थे, तो कुछ सत्तू मत्तू कुछ खाते थे हल्का सा अपने खाने के नाम पर, वो एक कुटिया बना के रहते थे। उन्होंने भगवान राम की पादुका को लाकर सिंहासन पर स्थापित किया और उन्होंने समता के सामने बोला कि मैं राजा नहीं हूं, मैं तो श्री राम का सेवक हूँ, आप इसी नाते मुझे स्वीकार करें। बाद में उन्होंने सब इम्प्रूव किया अपने आप, ये बात है। लेकिन गुरु वशिष्ठ मुनि ने बोला था, अरे भाई पूरा अयोध्या शोकाकुल है, विलाप को बंद करो, बहुत विलाप हो गया, राजकार संभालो, ये धर्म की मर्यादा, तुम राजा हो, तुम्हारा कर्तव्य, सारी जिम्मेदारी तुम पर है। अभी आदेश जो गुरु ने दिया वो क्या था? वो शास्त्र सम्मत आदेश था, इसलिए बार बार शास्त्र बोलता हूँ। कोई भी गुरु शास्त्र के बाहर आदेश नहीं दे सकता, इसलिए तो गुरु वशिष्ठ छा गए। उन्होंने जो आदेश दिया शास्त्र के आधार पर दिया कि नहीं, शास्त्र बोल रहा है। लेकिन मैं गुरु की आज्ञा पालन नहीं किया, भगवान राम को मनाने वन की ओर चल दिए। तो अकेले नहीं गए, पूरी प्रजा को ले गए, मंत्रिमंडल को ले गए, चित्रकूट तक यात्रा करी।
एक तरह से उन्होंने गुरु का आदेश को अवज्ञा किया ना, माने नहीं थे वो। तो गुरु की आज्ञा को टाल कर दी। यदि कोई साधक अपनी समझ से चल पड़े, उसकी भक्ति में दोष रहता है, भले ही उसका भावना कितनी भी पवित्र क्यों ना हो। समझ लो आप, हम लोग बहुत भाव भाव की बातें करते हैं ना, भाव भाव भाव, ये भाव होना अच्छा है, वो गलत नहीं, लेकिन ये प्रैक्टिकल भी होना जरूरी है, शास्त्र के साथ चलना भी जरूरी है। एटलीस्ट प्रयास करना, गलती तो होगी निश्चित है, प्रयास कर दो। तो यहाँ पर क्या हुआ कि गुरु ने शास्त्र का आदेश दिया और भरत जी जो है पालन नहीं कर पाए, जबकि भावना पवित्र थी उनकी, तो उन्हें जरा भी भावना नहीं थी कि मैं राजा बनूं, नहीं था। ठीक है, लघु दोष था, इसी वजह से उन्होंने स्वीकार कर दिया। लेकिन भगवान राम ने भरत को अपनाया, उनको प्रेम से गले लगाया, अपने चरणों में बिठाया, खूब स्नेह किया, खूब प्रेम किया, सब कुछ किया उन्होंने, लेकिन अयोध्या वापस नहीं गए, जिसके लिए भरत जी लेने, जिस प्रोजन से भरत जी आए थे, वापस नहीं गए। ये कारण है। दूसरा कारण ये भी है, इसका बताते हैं कि ऑफकोर्स पिता की आज्ञा सर्वोपरि है, ये भी बात थी, क्योंकि भगवान तो जो दशरथ जी थे वो केवल भगवान राम के पिता ही नहीं थे, उनके गुरु भी थे, दोनों थे। तो देखिए, एक भाई गुरु का आदेश का पालन करके वन में जा रहा है, दूसरा भाई गुरु के आदेश का उल्लंघन कर रहा है। अभी दोनों के भाव बहुत अच्छे हैं, दोनों की भावना बहुत अच्छी है, लेकिन गलती कहाँ हो रही है? शास्त्र के आदेश पालन में। राम जी क्यों कर रहे हैं? क्योंकि शास्त्र का आदेश है, गुरु ने बोल दिया, पिता गुरु के समान है, वो तो दोनों वाकई में होते। ये भरत जी यहाँ चुप कर गए। तो बड़ा इसको, ये क्या बड़ा जो मैं चर्चा कर रहा हूं, बड़ी सूक्ष्म बिंदु है। कभी कभी भाव के अंदर हम लोग शास्त्र का आदेश से हट जाते हैं, या कभी शास्त्र का आदेश पालन करते हैं तो इंटेलेक्चुअली करते हैं, भाव उतना रहता नहीं है, या कभी नहीं रहता है। तो दोनों का बराबर समन्वय चाहिए, दोनों का बराबर समन्वय चाहिए। तो भगवान राम ने इसने कहा ना, पूरी मर्यादा दिखाई इन्होंने अपनी, कि नहीं, आदेश आ चुका है, अब वापस नहीं जाया जा सकता। और बड़े वशिष्ठ मुनि को भी इनके पास भी आदेश था, भरत जी ने ध्यान नहीं दिया। तो कहने का मतलब क्या है कि देखिए, हमारी भावना कितनी ही शुद्ध हो, लेकिन इस शरणागति की प्रक्रिया में कोई दोष है, तो ऐसा नहीं कि शरणागति का फल नहीं मिलता, मिलेगा, जरूर मिलेगा, लेकिन परिणाम में थोड़ी देरी हो जाती। ये मैं आपको सारा पॉइंट समझाना चाह रहा हूँ। भावना शुद्ध हो भी अगर, तो शरणागति सिद्धांत की प्रक्रिया में दोष आ गया है, तो आपको समय लग जाएगा, थोड़ा समय लगता है। ये बात, जैसी वो दोष दूर होता है, फिर पूर्ण शरणागति, ये बात। तो वो एक आदेश के पालन के कारण भरत जी को 14 साल वेट करना पड़ा, हालांकि बाद में भगवान राम ही राजा बने। तो शरणागति के 3 स्तंभ हैं, उनका आप समझ लो अच्छे से। सबसे पहला शास्त्र, दूसरा गुरु, और तीसरा साधु। इसलिए चेक एंड बैलेंस सिस्टम है, साधु, गुरु और शास्त्र। हर चीज हाँ, कोई भी चीज आप यदि इस तराजू पे आप तोलोगे, आप विश्वास करो, आपके लाइफ के निर्णय गलत नहीं निकलेंगे। दुनिया बुराई कर रही है क्योंकि उन्हें कुछ समझते नहीं, लेकिन निकलेंगे। तो शरणागति का पूर्ण फल तभी मिलता है जब व्यक्ति की प्रक्रिया में कोई दोष नहीं। लेकिन भगवान दयालु, रिजेक्ट नहीं करते। ऐसा नहीं कि तुमने दोष अगर रिजेक्ट कर दिया, परीक्षा में बैठे थे, फेल हो गए, फेल हो गए, ऐसा नहीं, बैठे रहो, नो प्रॉब्लम। इतना करने के बाद देखिए भरत की महिमा बनी रही। भरत ने पादुका रखी, राजकाज चलाया, कुटिया में रहते थे, जब तप में लीन रहते थे, बहुत कठिन तपस्या करी। भगवान राम ने वो तपस्या नहीं करी जो भरत जी ने तपस्या करी, लेकिन फिर भी राम का नाम ज्यादा है। क्यों? कि भगवान राम ने गुरु का आदेश का पालन किया। कठिन तपस्या की भरत जी ने, बहुत, आप पढ़ोगे ना शीशम में, बहुत कठिन तपस्या करी, भरत को बहुत गुणगान किया गया वहां पर तपस्या के मामले में। भरत फिर फल फूल खाते थे, वो तो कुछ भी नहीं खाते थे, एक टाइम जरा सा एक चम्मच सद्दू खा के पानी से काम चलाते थे बस। और दूसरा सिद्धांत शरणागति में, कि जो भी व्यक्ति है वो अगर चाहता, हाँ पहले आप लोगों से पूछता हूँ, ठीक है, मेरा आप लोगों से प्रश्न है, आप में से कितने लोग ये चाहते हैं कि हम जब भी कोई गलती करे हैं, इस जन्म में या पिछले जन्मों में, तो आप चाहते हैं कि भगवान मुझे क्षमा करें? हाथ उठाइए, कितने लोग चाहते हैं कि भगवान मुझे क्षमा करें?
जो भी हमें गलतियां हुई हैं, जाने में अनजाने में, पाप पुण्य जो भी हुआ है, भगवान मुझे क्षमा करे। और बहुत लोग हैं जो नहीं चाहते। वाह भाई वाह, ऐसे भी लोग हैं क्या? हरे कृष्ण प्रभु जी, मैं चाहती हूँ। चाहती हो? ठीक है, अपने हाथ जी, उठाना कोई। उठाई थी, आप देखे। ओके। आपका, हाँ। क्या बात है भाई। अंजलि अग्रवाल को नहीं चाहिए, अनु दीदी को नहीं चाहिए, अशोक गुप्ता जी को नहीं चाहिए क्षमा, और कौन है, सदानंदी योगिनी माता जी को नहीं चाहिए। रंगनानी माता जी ने विचार बदल लिया अपना, वो चाह रही है क्षमा हो। और ये ज्योति कक्कर जी हैं, किशन गुप्ता जी हैं, ममता भाकुनी है, नंदलाल दामोदर प्रभु हैं। काफी लोग हैं जो, रामेश्वरी शर्मा जी को भी नहीं चाहिए। ठीक है भाई, जिनको नहीं चाहिए तो कोई बात नहीं, वो उनका निजी मामला है। लेकिन जिनको चाहिए वो लोग ध्यान से सुन लें। देखिए, अगर आप ये चाहते हो कि भगवान आपको क्षमा करें, उसमें एक बड़ी शर्त है। वो शर्त ये है कि दूसरे लोगों को आपको क्षमा करना हो। अगर आप दूसरे लोगों को क्षमा नहीं कर रहे हो, फिर भगवान से बोल रहे हो भगवान मुझे क्षमा करो, आपको शरणागति नहीं मिलेगी। और यही बात बाली एपिसोड में आई है। यही बात बाली एपिसोड में आई है कि जब भगवान राम ने बाली को मारा, ठीक है ना, आपको तो पता होगा कि भगवान ने 7 पेड़ लगाए थे तो बाली को मारा था। तो बाली ने 2-3 बातें रखी थी वहां पर। उसमें ये भी था कि भगवान आप मुझे क्षमा कर दो, जो कुछ भी हुआ मेरी तो कोई सी गलती नहीं है, मैंने ऐसा क्या किया, तो मुझे क्षमा कर दो। तो वहां पर आचार्यगण रामानुचार्य टीका में लिखते हैं कि भगवान ने बाली को क्षमा करने से मना कर दिया। हाँ, उसने बोला मैं आपको शरणागति लेता हूँ, ये भी बोला था, क्या नाम है, बाली ने भी बताऊंगा मैं, आप समय खत्म हो गया, मैं शरणागति लेता हूँ आपकी, सब बोला उन्होंने बाद में, अंत में पहले प्रश्न पूछे फिर बाद में बोला। तो भगवान ने कहा नहीं, तुम क्षमा कर लायक नहीं, तुम्हें शरणागति नहीं मिल पाएगी। तो आश्चर्यचकित में पड़ गया, बोला क्यों? तो बोला कि सुग्रीव तुम्हारे पास क्षमा याचना करने आया था, इन्हें तुमने सुग्रीव को क्षमा नहीं किया था। क्योंकि सुग्रीव को दोष इतना बड़ा, बहुत बड़ा दोष नहीं था सुग्रीव का, लेकिन तुमने उसको क्षमा नहीं किया था। तो जो यदि तुम दूसरों को क्षमा नहीं कर रहे हो, तो तुम मेरे से कैसे उम्मीद कर सकती मैं तुम्हें क्षमा कर दूं? तुम्हारी शरणागति अपूर्ण है। तो देखिए, यहाँ पर भी क्या था इस एपिसोड में, बाली सुग्रीव प्रसंग में भी जो है कि बाली ने भगवान राम पे शरण की बात तो कही थी, लेकिन उनकी हृदय की भावना नहीं बदली थी। भाव की जो बात आ रही ना, तो भगवान राम ने अस्वीकार कर दिया। उधर दूसरी तरफ बल्कि सुग्रीव को फिर भी भगवान राम ने शरण दी, सुग्रीव को क्षमा भी किया। आपको याद होगा सुग्रीव ने वादा किया था कि जैसे ही, क्या था वो, हाँ, कि मैं भगवान बाली से पत्नी तुम्हें दिलवा दूंगा, तो दिलवाने के बाद मैं तुरंत जो है क्या करूंगा, तुम्हारी पत्नी की खोज में निकल जाऊंगा। दोनों में डील हुई थी ना, सुग्रीव में भगवान राम में। तो भगवान राम ने बाली को मार दिया, सुग्रीव की पत्नी सुग्रीव को मिल गई। इसका तो सुग्रीव भूल गया एकदम, मस्त हो गया भोग विलास में। 15 दिन, महीना भर, डेढ़ दो, काफी समय हो गया। भगवान राम ने लक्ष्मण जी को बोला जाओ भाई याद दिलाओ उसको, सुग्रीव मस्त हो गए थे एकदम। और लेकिन सुग्रीव ने क्षमा मांगी, भगवान ने क्षमा कर दिया उसको, बाली को नहीं किया। तो जो क्षमा नहीं करता, वो जो दूसरों को क्षमा नहीं, यह सिद्धांत ये है कि जो दूसरों को क्षमा नहीं करता वो भगवान की शरण का अधिकारी नहीं है। रामानुजाचार्य जी क्लियर लिखते हैं अपनी टीका में इस बात। तो शरणागति में दूसरी बाधा, दूसरों को क्षमा करना आना चाहिए। अगर दूसरों को क्षमा नहीं कर रहे हो आप लोग, कितना भी जघन्य अपराध किया हो, मैं बता रहा हूँ ना आपको, कितना ही कुछ कर दिया हो आपको, हमको छोटी छोटी बातों में ऐसे हो जाता है, उसने मेरे को ये बोला, मेरी काट करना, अरे कोई से जान से मारा है क्या? जान से मारने का, मारना भी आसान है, जान से मारने का प्रयास किया क्या? हमारा तो किया, जान से मारने का प्रयास किया गया, साजिश रची गई पूरी। तो वो तो मैंने कहा था, पूरी शरणागति की परीक्षा बराबर भगवान ये 6 बिंदु पे लेते रहते हैं बार बार, टिंग टिंग टिंग, कहाँ टकराए। बाली को वहां पर मना कर दिया भगवान ने, नहीं, हमारी शरणागति नहीं होगी। इस वजह से भगवान ने बाली को मारा था, क्षमा नहीं किया। दोनों बाली बलशाली थे, और बाली अधिक बलशाली था। और बाली ने शरण की आग्रह तो किया,
लेकिन उसमें वो ऊपर से बोल रहा था, उसमें उसमें शुद्ध आत्मनिवेदन का भाव नहीं था कि वाकई में मुझे बलराम की शरण चाहिए। क्यों? उसके उसके 3 पॉइंट बताए उन्होंने। पहला, यदि उसमें शरणागति का भाव तो आदमी क्या करता है? अपने कर्मों की क्षमा मांगता है। ये सुग्रीव ने, बाली ने क्षमा नहीं मांगी थी कि ठीक है मैंने अपने सूर के साथ ना गलत सलत किया, उसकी पत्नी का हरण कर लिया, हे राम मेरे को बहुत पश्चाताप। एक होता है क्षमा मांग भी, कलयुग तो खैर अद्भुत हो गया। यहाँ पे कलयुग के लोग तो बड़े कलाकार हैं भाई। कलयुग के लोग हर चीज, डुप्लीकेट चीज को ओरिजिनल दिखाने में नंबर 1 है। क्षमा ही मांगेंगे तो ऐसे मांगने को बिल्कुल वास्तविक क्षमा। कि यहाँ पर बलि जो था, बाली जो था, वो क्षमा मांग नहीं रहा, उसने क्षमा नहीं मांगी थी अपने कर्मों की, बस बोला था मुझे शरण दे दो, वर्बल टॉक थी। तो क्षमा, अपने कार्यों की क्षमा नहीं मांगी थी, और ना ही उसने जो है भाई के पति के पश्चात दिखाया कि हाय हाय मैंने कितना गलत काम कर दिया है, ये सब नहीं दिखाया उसने। उल्टा उसने भगवान राम पर आरोप लगाया था। क्या आरोप लगाया? कि तुमने मुझे धोखे से मारा, ऐसा आरोप लगाया था। तब भगवान राम बोलते कि तुमने जो कार्य किया पशु के लायक था, पशु को हमेशा पीछे से ही मारा जाता है। तो रामानुज संप्रदाय के अनुसार बाली की शरणागति में 3 चीज की कमी थी। आत्म विनय नहीं था, आत्म निंदा नहीं थी, और आत्म निवेदन नहीं था। तीनों में अच्छे अच्छे पॉइंट है। आत्म विनय प्रार्थना करना आत्मा से अंदर से नहीं था। खुद के कार्यों की निंदा करना नहीं था, निंदा करेगा तो मुझे क्षमा मांगेगा, और निवेदन तो था ही नहीं। ये सारी बातें थी। तो गुस्से भगवान आप पे आरोप लगा था कि आपने भाई तो पीछे से मारा, दूसरा से ये भी बोला कि राम में तो आपका शत्रु था ही नहीं, फिर आपने मुझे क्यों मार दिया? ये विनय थोड़ी है फिर कोई। विनय होता तो वैसा क्यों करता? तो सुग्रीव क्यों भगवान की शरणागति का पात्र हुआ? जो सुग्रीव को कृपा मिली, उसके भी कई कारण बताए। पहला, सुग्रीव ने भगवान के सामने अपनी दुर्बलता स्वीकार कर ली थी। भगवान मेरे बस का काम नहीं है, मेरी बीवी को निकालना, मैं इस योग्य नहीं हूँ। उसी प्रकार हम लोग अपनी दुर्बलता स्वीकार करनी चाहिए। नहीं कर पाएंगे हम भजन अपनी ताकत से। कलयुग का जो माहौल चल रहा है, बता रहा हूँ आप लोगों को, इतना खतरनाक माहौल चल रहा है। अगर आप 16 माला कर रहे हो ना, तो निश्चित है भगवान की कृपा, नहीं तो संभव नहीं पलक 16 माला करना, असंभव है। इतना खतरनाक माहौल है। जैसे कलयुग बढ़ रहा है, तो बहुत भयंकर तरीके से कलयुग चल रहा है। तो ये भाव होना चाहिए, कभी नहीं सोचना चाहिए कि हम अपनी अपनी शक्ति से कर रहे हैं। फिर सुग्रीव ने राम पर पूर्ण विश्वास रखा था। पूर्ण विश्वास, अगर राम ने बोला पत्नी दिलाऊंगा तो ये दिलाएंगे। और फिर उन्हें प्रण लिया था कि मैं भगवान राम के मिशन को अपना मिशन बनाऊंगा। इनका इनके पति, इनके कर्तव्य, मेरा एक ही कर्तव्य है, भगवान राम की योजना के लिए समर्पित हो जाए। और उन्होंने स्वयं को भगवान राम का अधीन कर दिया, तब आसमी की भावना के संग। ये बात है। प्रभु जी, हाँ, 3 जो ये बताए थे, आत्म विनय, आत्म निवेदन, और तीसरा क्या था प्रभु जी? एक बार फिर से बोलिए, मैं आपकी बात, आवाज थोड़ी कट रही, मैं सुन नहीं पाया ठीक से। प्रभु जी, आपने जो ये बताया था बाली के इसमें शरणागति में 3 भाव थे, आत्म विनय, आत्म निवेदन, और आत्मनिंदा आत्मनिंदा। जी सबसे धन्यवाद महत्वपूर्ण। प्रभु। आत्मनिंदा जो करना सीख गया, उसमें दोनों चीजें स्वतः हो जाती है। आत्मनिंदा तो ये रूट है, वो उसका जड़ है वो। तो आत्मनिंदा किए बिना या आत्मदोष को स्वीकार किए बिना, रमणाचार्य जी बोलते हैं, कोई शरणागति नहीं ले सकता, संभव नहीं है। मैंने बोला ना, देखो मैंने बोला तो वही बात सामने आ गई, मैंने पढ़ा भी नहीं था ये तो। आत्मनिंदा होना, आत्मदोष देना बहुत जरूरी है शरणागति लेना। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि नेगेटिव जोन में जाना है, नहीं, पॉजिटिव जोन में जाना है, कि सुधार की दृष्टि से करना है। बाली ने जो कर्म किए उनके साथ वो बताना चाह रहा था कि उनको वो क्या बोलते हैं उसको, धर्म संगत बताना चाह रहा था वो। अपने कर्मों को जस्टिफाई कर रहा था बाली। शरणागति में जस्टिफिकेशन नहीं किया जाता। नहीं 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 भगवान ऐसा नहीं, ऐसा नहीं, ये नहीं होता है। ये बात थी। वही बात है, मैं बार बार बोल रहा हूँ कि भगवान राम से कल रक्षा मांग लो, शरण मिल जाए, उससे काम नहीं चलेगा। आपको को आत्मनिंदा, आज 3 चीजें बता रहा हूँ, ये होना बहुत जरूरी है। आत्म विनय, तो जो व्यक्ति अगर शरणागति लेना चाहता है, उसको अपने शत्रुओं को भी माफ करना सीखना होगा। अब समझ जाओ बात को आप।
अगर आप वाकई में चाहते हो कि भगवान राम की कृपा मुझे मिले, रामनवमी अभी चल रही है, तो हमें अपने शत्रुओं को माफ करना सीखना होगा। नहीं सीखेंगे तो शरणागति बाधा रहेगी। भगवान नहीं देंगे, बाली को मना कर दिया उन्होंने। किस क्यों मांग रहे हो भाई? तो मेरे भक्तों को क्षमा नहीं कर पा रहे हो, मेरे से बोल रहे हो भगवान क्षमा कर दो, ये तो डिप्लोमेसी हो गई ना। तो देखिए, और रामाचार्य आगे ये भी लिखते हैं कि ये सारी बातें इस बात को बताती हैं कि हालांकि भगवान राम दयालु हैं, अत्यंत करुणामय है, लेकिन वो भी शास्त्र से ऊपर नहीं, धर्म से ऊपर नहीं। बाली के वध से बात एकदम स्पष्ट हो जाती है। ऐसा रामानुजाचार्य जी लिखते हैं। तो बढ़िया अच्छा संतुलन होना चाहिए, भाव का भी दर्शन का भी बढ़िया संतुलन में आना चाहिए। और दूसरी तरफ विभीषण का देखो आप, विभीषण ने जब शरण ली तो भगवान ने क्यों शरण दी, आपको पता है ये बात? विभीषण के पास कुछ भी पर्सनल एजेंडा नहीं था। भरत जी जब भगवान राम को लाने गए थे, उनके पास प्लान बी था। विभीषण कोई प्लान लेके नहीं गए थे। उनका फिक्स था कि अगर मैं भगवान राम को शरण लेने जाऊंगा, उन्होंने दी तो दी, नहीं तो मैं अपनी जान दे दूं। बट लोगों का कोई दूसरा प्लान था ही नहीं कि अब रावण को छोड़ दिया है, कोई तीसरी जगह ढूंढू, राम से भी गया, रावण से भी गया, कहाँ जाऊंगा मैं, कुछ तो अपना रखूं भाई, बुढ़ापे का सहारा चाहिए मेरे को। कुछ नहीं, भगवान राम शरण मांगूंगा, देंगे तो ठीक है, नहीं तो मेरी जान जाए तो जाए। ये था, इसलिए भगवान राम ने बोला था कि जो एक बात जिसने मुझे बोल दिया मैं तेरा हूँ, उसे मैं हमेशा के लिए स्वीकार करता हूँ। ये बात भरत जी में थोड़ा सा दोष आ गया था वहां पर। समझ रहे हैं आप बात में, इस बात को? विभीषण ने जो मैंने 6 सिद्धांत बताए थे ना, वो पूरे पूरे थे और शुद्ध भावना के साथ थे। ये बात थी विभीषण के अंदर। पूर्ण शरणागति का उदाहरण है वो एकदम। और यहाँ तक कि जब राम ने भगवान सीता को, रावण ने सीता मैया का हरण किया था, सबसे पहले विभीषण ही कहते समझाने, अरे भाई क्या कर रहे हो, लौटा दो उसको वापिस, अधर्म कर रहे हो तुम। लौटा देंगे, रावण ने बात नहीं मानी, लेकिन विभीषण ने उसी टाइम मान लिया था कि राम तो परम भगवान है और मेरा एकमात्र आश्रय यही है और मैं इन्हीं की शरण लूंगा। और सीधे भगवान राम की शरण में आ गए थे। समझ रहे हो ना बात को आप? रामम शरणम गच्छामि, इस भावना के साथ गए थे। प्रभु तो जी एक विभीषण प्रश्न था। दोष यद्यपि मयस्ति किमनेन निवेदिता प्रपन्नम तम महाभाव शरणम शरणेम गता। तो हम लोग विभीषण के सिद्धांत का पालन कर सकते हैं कि हे प्रभु, मैं मानता हूं कि मुझ में दोष हैं, हो सकते का दोष है, लेकिन मैं शरण तो अब आपकी ही लूंगा। आप ही मेरे पालक हो, आप ही मेरे रक्षक हो, आप ही मेरे पालन हो। इस भावना से विभीषण ने शरण ली थी। कि सुग्रीव ने विरोध किया था, अरे रावण का भाई ऐसे कहाँ ले लिया आपने, तब भगवान ने श्लोक बोला था, सुहृदय प्रपन्नाय तव सास्मीति याचते अभयम सर्वभूतेभ्यो तथात्म व्रतम ममा, व्रतम मैं सब व्रत लेता हूँ, मैं सब अभय दान दे दूंगा, ये मेरी प्रतिज्ञा है। अभी देखिए, विभीषण तो राक्षस कुल में जन्मा था, राक्षस था और निंदित कुल में जन्मा था, फिर भी भगवान राम ने उसका आदर किया, उसको शरणागति दी। तो इतना ही नहीं, उसको रिवॉर्ड भी दिया। क्या रिवॉर्ड दिया? कौन बताएगा? विभीषण को भगवान राम ने क्या रिवॉर्ड दिया? बोलो प्रभु जी। हाँ बोलिए। अयोध्या का राजा घोषित कर दिया था प्रभु जी उसी हाँ, क्षण। पूरी सोने की लंका दे दी थी उनको। भगवान राम ने नहीं रखी सोने की लंका, हालांकि अधिकार तो भगवान राम पता, जीते थे ना युद्ध में, सॉरी, सोने की लंका लंका गिफ्ट प्रभु में जी। दी। तो देख लो, शरणागति में शुरू में कठिन परेशानियां तकलीफ हो सकती हैं मार्ग में, अंत बहुत अच्छा होगा। इसको आप हमको सबको दिमाग में बिठाना है। अभी जीवन कुछ साल बचे हमारे पास, अभी अंत बहुत अच्छा होगा। इस शरणागति को कम ना करें, बढ़ाते रहें। विचलित नहीं हो, भगवान जब परीक्षा लेते तो उनपे अविश्वास नहीं करें भगवान की योजना पर। भगवान तो भगवान है, आपका अविश्वास से क्या हो जाएगा, उन्हें करना वही जो कर रहे हैं। उनके प्लान वैसे भी नहीं बदलने वाले, उनकी जो इच्छा कर ली वही होना है। प्रभु जी एक प्रश्न था, पूछूं प्रभु जी? अभी रुक जाइए। देखिए, हमने क्या सीखा इस पूरे एपिसोड से, शरणागति से, कि जो है हमें पूर्व आत्मनिवेदन के साथ शरणागति सिद्ध होती है।
आत्मनिवेदन में 3 चीजें आती हैं, आत्मनिंदा, आत्मविनय और आत्मनिवेदन। ये 3 भाग है, तब आप वो 6 पॉइंट कवर कर पाओगे। ये रूट है 3 पॉइंट। ये 3 पॉइंट हो गए, जो मूल सिद्धांत है ना 6 जो मैं आपको शुरू में बता दिए, वो आप लोग कवर करेंगे। जबकि विभीषण तो रावण का भाई था भाई, शत्रु का भाई था। सोचो आप जगह पर रखकर सीन को तो समझो। अरे शत्रु आया हुआ है शरण मांगने, कौन शरण देगा? कि उसमें योग्यता थी, और साथ में भगवान के प्रति प्रेम भाव भी था उसके अंदर। दोनों ही बातें थी, दर्शन भी था, शास्त्र सम्मत आचरण भी था, प्रेम भी था, दोनों था। बड़ा संतुलन था उनका। बहुत गुणगान किया है विभीषण का। श्री संप्रदाय का चलो बहुत गुणगान करते हैं विभीषण का। विभीषण का, केकई का भी बहुत करते हैं। ऐसा कई बात में करेंगे उसके। शरणागति के लिए हमारा प्रयास प्राप्त नहीं है, प्रयास हमें करना है, लेकिन अल्टीमेटली सीता मैया की कृपा चाहिए। वो जो क्षण बताए यदि वो है तो फल तुरंत मिलेगा, नहीं तो थोड़ा समय लगता है, ये बात है। और भी थे, भगवान ने कई लोगों को शरणागति, जैसे नाभि को दी, नाभि को वंचित थे, शबरी थी, जटायु थी, त्रिजटा थी। इनकी चर्चा हम आने वाले समय में कर सकते हैं। ठीक है, मेरा गिलास पानी पी लो, मैं यही क्लास रोकूंगा। एक गिलास पानी पी लो, तो जिसका कोई प्रश्न हो प्रश्न पूछ लीजिएगा, बाकी लोग अपना हाथ हटा दीजिए। तो इससे पहले कि आप लोग प्रश्न पूछो, मैं चाहता हूं कि कुछ भक्त जिन्होंने काफी अच्छा योगदान दिया, जो क्लास दोबारा चालू हुई, इसमें सबको पता होना चाहिए कि तनु माता जी का बहुत बड़ा योगदान है। मैंने तो उनको कहा भी नहीं, मैं किसी को भी नहीं बोला। मैं तनु माता जी ने खुद ही देखा कि क्लासेस हो नहीं रही हैं, बोले प्रभु जी बड़ा नुकसान हो रहा है। मैंने बताया कि मेरा डॉक्टर ही उड़ गया है। तुरंत उन्होंने एक स्पॉन्सरशिप किया कि सारे भक्त क्लास नहीं सुन पा रहे, वैष्णव लोग हैं, तो वैष्णव की सेवा के लिए तनु माता जी ने डॉक्टर रिस्पॉन्स किया। हालांकि उसमें प्रॉब्लम आ गई तनु माता जी को, एक आया वो भी उड़ गया, दूसरा आया वो भी उड़ गया, अभी तीसरा चल रहा है। अभी मैं चौथा ऑर्डर करना, मैं ओरिजिनल ऑर्डर करने वाला हूँ। ये तो वो थे। लेकिन तो मैं चाहूंगा कि आप लोग अनम्यूट करके तनु माता जी के लिए एक बार महामंत्र बोलें, ताकि वही भगवान के प्रति इतनी शरणागति लें और भगवान की भक्ति का आनंद उठाएं। हरे कृष्ण हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे हरे राम राम हरे राम 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 हरे राम हरे। राम जॉय। और इसके अलावा जो मेरी मदर की जो वो हो गया था अपना, दुर्घटना जो घटी थी, बच गई, तो उसमें भी आप में से कुछ भक्त जिन्होंने खुद आगे होके माता जी की सेवा के लिए अनुदान सहयोग किया है, जिसमें कि डॉक्टर नीता माता जी हैं। इनका भी अच्छा अमाउंट। एक माता जी और है, शायद गिंचन माता जी, पता नहीं है इसमें आज क्लास में आई या नहीं आई। उन्होंने भी काफी योगदान दिया है। अर्चना जी हैं, कांता जी हैं, रुचि दीदी हैं, ऐसा अमित अमित गुप्ता है, उनका भी बहुत बड़ा योगदान दिया उन्होंने। तो ये सब लोगों ने योगदान दिया। अंजलि अग्रवाल ने भी दिया, कई भक्तों ने अनुदान दिया। तो मैं चाहूंगा इन सब भक्तों के लिए भी आप एक बार अनम्यूट होकर सबके लिए भक्ति बढ़िया से प्रगति करें। निशी है, निशी ने भी दिया है, तो जो महामंत्र का जाप करें, ताकि इनके भक्ति में जो इस तरह की बाधाएं आ रही हो, शारीरिक पारिवारिक मानसिक, वो सारी बाधाएं दूर हो और ये लोग भक्ति में तेजी से प्रगति करके भक्ति रस का आनंद उठाएं। हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम हरे राम हरे राम 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 कृष्णा प्रभु जी राम राम हरे। लेकिन अभी भी दिल्ली दूर है, अभी माता जी की सेवा पूरी नहीं हो पा रही, लेकिन मुझे उम्मीद है कि भगवान ने कुछ ना कुछ कर देंगे। प्लान थोड़ा चेंज हो गया है। क्या हुआ था कि मैंने स्कूटी का प्लान किया था, मगर मैं कल गया इस्कॉन वृंदावन को, कि आपको पता होगा 50वीं वर्षगांठ थी ना, तो बड़ा होश उल्लास से मना गया। तो उन्होंने मुझे भी इनविटेशन दिया था, वहां मैं गया। तो वहाँ पे प्रभुपाद जी की शिष्या, उनका नाम है देवी शक्ति माता जी। वो शुरू से ओपनिंग से है, एकदम पहले दिन से ही है। और बहुत वरिष्ठ है, उनकी बात को बहुत गंभीरता से लिया जाता है। उनको जब मेरी माता जी के बारे में पता चला, उन्होंने मुझे बुला के बहुत डांटा कि आप क्यों लेके गए, बुजुर्गों को बिल्कुल लेके नहीं जाना चाहिए। तो मैंने कहा माता जी अब क्या करते, ऐसा हो गया, गलती हो गई, हम 3 पहिया वाले की व्यवस्था कर रहे हैं। तो उसमें नाराज होकर बोले नहीं, ये प्रॉपर नहीं है, स्कूटी हमेशा ही रिस्की है, आप तो कुछ कार की व्यवस्था करो। अभी सब प्लान चल रहा है, कुछ सेकेंड हैंड कार अगर मिलेगी उस दिशा में आप लोग कार्य करेंगे। ये सब मैं आपको अपडेट देना चाहता था।
इतने भक्तों ने दिया है, तो इन सबका हम सबको आभार मानना चाहिए, उनकी भक्ति में प्रगति के लिए कामना करनी चाहिए। हाँ जी, अब पूछिए, जिसका राकेश बाबू क्या प्रश्न है? प्रभु जी अभी शरणागति की बात थी और उसमें गुरु के आदेश की भी बात थी प्रभु जी। तो प्रभु जी विभीषण के केस में तो समझ आता है प्रभु जी कि भक्तों में शरणागति के उदाहरण है, लेकिन बलि महाराज के केस में तो प्रभु जी उन्होंने गुरु अवज्ञा कर दी थी, इसको कैसे समझे? बलि महाराज केस में गुरु अवज्ञा, अच्छा, उसको तब समझ सकते हैं ना जब हम ये जानते हो कि गुरु का आदेश शास्त्र के अनुकूल होना चाहिए, तभी तो शास्त्र है। क्या वो गुरु का आदेश गुरु शास्त्र के अनुकूल था? हाँ या ना? नहीं प्रभु जी। उत्तर मिला? उत्तर मिला कि नहीं मिला आपको? जी इसलिए मैं बोलता हूँ साधु गुरु शास्त्र तीनों जगह से होके होना चाहिए वो, ठीक है ना? पर जी प्रभु जी। ओके, यस डॉक्टर नीता माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ हाँ जी। प्रभु जी, आपने भी उसमें एक शुरुआत में चर्चा की थी, तो उसी से थोड़ा कॉमन क्वेश्चन मेरा है। जैसे आपने कहा कि भगवान जैसे मंदिर में एकदम सामने लाइन में लग करके अगर हम भगवान का दर्शन कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं है कि भगवान इसी पे सारी कृपा करेंगे। जो सबसे पीछे लाइन में लगा हुआ है भगवान उस पर ज्यादा दृष्टि रखते हैं। तो अक्सर मैंने देखा है कि मंदिरों में जो वीआईपी दर्शन चलता है ना, तो वीआईपी दर्शन कहाँ तक जायज है फिर? तो उन बेचारों को पता ही नहीं कि भगवान तक पीछे से देखेंगे ना। जिसको पता वो पीछे खड़ा होगा। जितने भी वरिष्ठ भक्त हैं वो हमेशा दरवाजे पे खड़े होते हैं, सबसे पीछे। वो तो जो वीआईपी लोग जिनको मिलता है उनमें सबका तो मुझे पता ही नहीं, अधिकतर लोग तो माया की दुनिया में ही रहते हैं। तो उनको यही लगता है हमारे यहाँ अलग से मंदिर खुल गया, हमें भगवान के दर्शन हो गया, फिर पता लगता है कि सत्ता में है ही नहीं अब वो नेता लोग। जैसे प्रभु जी, हैं? किसी किसी के केस में, जैसे मान लीजिए जैसे प्रधानमंत्री है, राष्ट्रपति है, तो इनके लिए तो जरूरी है क्योंकि उनके सिक्योरिटी का भी मामला होता है, और हाँ प्लस हाँ, वो बहुत तो प्रैक्टिकल रीजन है। लॉस होने की डर रहता है, क्योंकि सब लोग पता चला उन्हीं को देखने लगेंगे भगवान को देखने के बजाय। तो वहां वीआईपी दर्शन तो जायज है, लेकिन मैंने देखा है कि अगर कॉमन पब्लिक में भी जिनकी पहुंच मंदिरों में वहां के महंत और उन सब से है, तो उनको वीआईपी दर्शन करा दिया जाता है पैसा दे करके। हाँ, तो वही मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ कि ऐसा उनको लगता है। वृंदावन तो रोज लाखों लोग आ रहे थे, क्या वृंदावन का दर्शन कर रहे हैं क्या वो? वृंदावन तो पड़ रहे हजारों लाखों लोग आ रहे हैं। वृंदावन आना और वृंदावन का दर्शन करना दो अलग अलग बातें हैं। उसी प्रकार भगवान के सामने खड़े होना और भगवान के दर्शन करना दोनों अलग अलग बातें हैं। सूरदास जी जो सबसे पीछे खड़े होते थे उनकी तो आंखें भी नहीं थी, अभी बोलो आप। और वो तो नित्यपति दर्शन करते थे, वो तो वीआईपी नहीं थे, है कि नहीं? तो वो तो एक व्यवस्था है, वो एक व्यक्तिगत बात है भाई, वो लोग कितना कर रहे हैं कितना नहीं कर रहे हैं, उसमें अपन क्या कमेंट करें। मेरा मतलब कहने का ये है कि ऐसा नहीं कि हम लोग एकदम आगे ही जाए, अगर हम पीछे भी खड़े हैं तो कोई परेशानी नहीं है, आराम से दर्शन हो जाएंगे हमें। ये ध्यान रखना चाहिए, ये बात है। अब वो लोग करते हैं, आपको कल भी वैसे थोड़ी गड़बड़ तो चली रही, मैं आपको बता ही चुका पहले ही। ये बात है कि नहीं? जी जी प्रभु जी। हम लोग जब जाते हैं तो हम लोग ये सब जाते हैं तो दर्शन करने का क्या तरीका, पहले दरवाजे में नॉक की जाती है, नहीं की जाती? नॉक का मतलब परमिशन का भाव है, भगवान से अनुमति ले रहे हैं। तो आपने अनुमति ली नहीं, आप दूसरे बेग से घुस गए हो, तो वैसे आप अनुमति के बाहर हो। तो वो तो एक तरह से माया का ही प्रभाव है, नहीं है? जी ये बात है। यस, जय गौरी जी बोलिए। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी मेरा क्वेश्चन है कि जो धन है वो भाग्य से आता है, तो जब हम दर्शन करते हैं तो वो दर्शन भी भाग्य से मिलता है, चाहे हम वो वीआईपी दर्शन करें या वो पीछे खड़े होकर के दर्शन करें। तो आप क्या कहना चाहते हैं? कि ये सही है या गलत है क्या चीज? कि हम वीआईपी दर्शन करते हैं धन दे करके, और धन भी हमें भाग्य से मिलता है और वीआईपी दर्शन भी हमें भाग्य से मिलता है। अब देखिए इसमें क्या हो सकता है कि बहुत सारी चीजें डिपेंड करती है। एक तो व्यक्ति खुद की भावना क्या है, उसकी वास्तविक परिस्थितियां क्या हैं। लेकिन कोई भी देखो, आप जो मुझसे प्रश्न पूछ रहे हो, ये प्रश्न के बारे में आज तक किसी आचार्य इस विषय में कभी ऐसा बोला ही नहीं कि ये बिल्कुल सही हो करके। कहाँ बोला जा रहा है ऐसा? कहीं नहीं बोला जा रहा है कि नहीं? तो कोई अगर अपने पैसे के बल के प्रभाव पे दर्शन कर रहा है, चलो मान लो नेता मत ने तो नेताओं को जस्टिफाई कर दिया, नहीं बहुत सारे ऐसे बिजनेसमैन होंगे, व्यापारी लोग धंधे के करते हैं,
तो हो क्या रहा, उससे एक चीज तो ये हो रही है कि कम से कम उनका धन कुछ तो भगवान की सेवा में लग गया, उनके पास कुछ धन तो भगवान की सेवा में लगा। बाकी आप लोग तो जानते हो, आपको क्या लगता है भगवान किससे प्रसन्न होता है? आपके धन से प्रसन्न होंगे, आपके मन से होंगे, किससे होंगे? आप बताओ मुझे जय गौरी जी। मन से होंगे प्रभु जी। फिर तो हम अपनी फिलोसफी तो हम लोग, हमारे लिए हम तो अपनी फिलोसफी फॉलो करेंगे ना। वो लोग थोड़ी ना भागवतम क्लास में आ रहे हैं रोज जैसा जा रहे हैं, वो थोड़ी ना उनके बढ़िया बढ़िया से चीजें सुनने को मिल रही है कि जी नहीं? जी प्रभु जी। तो बेसिकली हम लोगों के लिए हमें समझना चाहिए, हमें सिद्धांत क्लियर होना चाहिए, ये मुद्दा है कि नहीं? भगवान जी को देने के लिए एक ही चीज है हमारे पास, हमारा हार्ट, और कुछ है ही नहीं, वो भगवान को वो ही चाहिए बस, कि जो दर्पण मार जाए। और कोई किसी का कोई कमेंट प्रश्न आप लोगों के? लेकिन चर्चा से संबंधित इतना रहे नहीं, रिलेटेड नहीं देख रहा था, थोड़ा सा आउटवर्ड थे हल्के से। यस पूनम जी बोलिए। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, अगर वीआईपी दर्शन मिलके भी हमको अहम आ जाए कि हम क्या कहते हैं, प्राउड ईगो आ जाए कि हमको तो वीआईपी दर्शन हो गया, बहुत पैसा है मेरे पास, तब से ही वो व्यर्थ है। अगर उनको वीआईपी दर्शन होके भी उनको ये लगे कि मुझे भगवान की कृपा से दर्शन मिला है, तो वो फिर सही है प्रभु जी। देखो, इसका मतलब ये है, आपके तीनों प्रश्न का क्लियर है कि आप लोगों ने शुरू के 6 पॉइंट सुने ही नहीं। इसलिए मैंने बोला कि मैंने जो बोला वो तो कुछ आदमी ने सुना ही नहीं है। मैंने एक लाइन बोली है, पूरा ध्यान वहां चला गया है। अरे मैंने शुरुआत में शरणागति के 6 लक्षण पहले बता दिए। अब आप हाँ देखो, जी। अब देखो वो 6 लक्षण है, और उससे आप अपने प्रश्न को टेली करो, आपको उत्तर मिल रहा है नहीं मिल रहा है? जी प्रभु जी। मिल रहा है ना? तो क्या वो जी प्रभु। शरणागति? आप निर्णय लो। हम्म। डॉक्टर नीता माता जी, क्या कहना है आपका? वहाँ शरणागति में लिखा है का एक छठा ऐसा? नहीं प्रभु जी, नहीं लिखा है। आपको उत्तर मिला? जी जी प्रभु जी। बस ये इसका उत्तर है। मैं असली में जानबूझ के नहीं बोला था, मैं देखना चाह रहा था कि इतना सब कुछ मैंने बोला, और जो मैंने बोला वो तो कोई पूछ ही नहीं रहा है। ये अलग से कहाँ से निकल आया? नहीं प्रभु जी, एक्चुअली कॉमनली बहुत ज्यादा मैं देखती हूँ ना, मंदिरों में हर जगह ये चीज है, इवन कि अयोध्या में भी ये चीज है। सुनिए सुनिए, आप वो छोड़ो, सब कॉमन होने दो। आप दर्शन करने किस लिए जा रहे हो? शरणागति के लिए जा रहे हो, हाँ या ना? कि शरणागति के लिए जा रहे हैं। बस। तो हमें वो क्या देखना है? वो 6 पॉइंट देखना है। किसने? हमें आचार्यों ने दिए हैं। आप तो लेटर ऑफ रिस्ट्रिक्शन पढ़े हो, भक्ति शास्त्री किया, जी उसमें दिया हुआ 6 नंबर। इस पे ये हमारा फोकस यहाँ होना चाहिए। ये चीजें हमें डिस्ट्रैक्ट करने वाली है। क्या वो लोग भक्ति शास्त्री करते हैं जिनकी आप बात कर रहे हो? क्या उन्हें ऐसे सब सुनने को मिलता है? क्या उन्हें शरणागति की सिद्धांत तो छोड़ो, क्या उन्हें शरणागति की इच्छा भी है उनमें क्या? है कि नहीं? वो तो शरणागति की बात, ये मैंने पहले उत्तर दे चुका है कि शरणागति की बातें करना बात और है, वो कार्यों में दिखनी चाहिए ना। जी जो शरणागति वाकई में चाहेगा, आपको क्या लगता है वैसा काम करेगा? आई थिंक प्रभु जी, सब मायावाद के जैसे प्रभाव में जो सिर्फ अपनी जो सेल्फ डिजायर्स हैं वो मनोकामना पूरी करने के लिए तो ज्यादातर उनका करने दो, रहता ठीक है। है। अपन उनकी कोई निंदा भी नहीं करना चाहते यहाँ पे। हाँ, नहीं नहीं, निंदा नहीं करनी है। एक- ठीक है, वो कोई इतना इंपॉर्टेंट इशू नहीं है। जी जी आपको जी 6 पॉइंट पता होने चाहिए, ठीक है ना? जी। ये सारा शारदा इच्छा को समझाने की तो मैंने इतनी लंबी कथा सुनाई आप लोगों को, विभीषण जी और भरत जी के एग्जाम्पल दिए। और कोई किसी का कुछ कमेंट्स? हरे आपका ये कृष्णा प्रभु जी। कौन है भाई ये? मैं हूँ मैं वनिको माता जी। जी। हाँ बोलिए। प्रभु जी, जैसे हम एक बात पूछना है, जैसे हर बार कोई फेस्टिवल, जैसे जन्माष्टमी आ गया, कभी नित्यानंद भगवान का आ गया, महाप्रभु का, तो जितना जितना बार आता है तो बोलते हैं इनका शरण करते हैं लोग, इसका शरण लेना चाहिए इनका। तो कभी गुरु का आ जाता है फेस्टिवल, तो उसमें बोलते हैं तो एक चीज होना चाहिए ना कि मुझे क्या चीज पहले, भगवान कौन से भगवान को लेना है? भगवान तो सब एक ही है, राम भी है, कृष्ण भी है, मैं सब। समझा नहीं, आप फिर से बोलिए, आपकी आवाज स्पष्ट नहीं आ पाई, कुछ दब गई आवाज। जो मेन प्रश्न क्या था वो बताइए। मुझे जितना फेस्टिवल जो हो रहा है, हर महीना में तो फेस्टिवल कुछ होता ना है, कुछ, हाँ हाँ। हाँ होस्ट होते हैं। जैसे जन्म, भगवान का जन्म हो गया, अब हम्म जैसे कल रामनवमी थे राम जी का,
नित्यानंद भगवान के था, महाप्रभु थे, हमारे मंदिर में भी बोला जाता है, मेंटर भी बोलता है ठीक कि है, प्रश्न भगवान क्या का है? प्रश्न यह है कि मैं कौन सी भगवान के शरण लेना चाहिए। कभी कभी सब बोलते हैं कि यहाँ शरण लेना चाहिए, यहाँ शरण लेना चाहिए, गुरु से प्रार्थना करना चाहिए, जब गुरु का फेस्टिवल आते हैं तो उसमें करना चाहिए। शरण किसके लिए चाहिए, बात पूछ रही है आप? हाँ 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 भगवान राम के लिए, भगवान कृष्ण के लिए, चेतन महाप्रभु, ये आपका निश्चित निजी मामला है। जिधर आपका भाव हो, जिधर आपकी स्वाभाविक कर हृदय बोलता हो कि हाँ मैं इस शरणागति अच्छे से ले पाऊंगा, वहां जाना चाहिए। भगवान तो सब एक ही है, कृष्ण भी यही है, राम भी यही है, महाप्रभु भी यही है, ये तो अलग बात तो अलग समझो, लीला आप बात तो समझो माता जी, भगवान जी। एक है, लेकिन भगवान के साथ भक्तों का आदान प्रदान और भाव अलग अलग है ना। क्या भगवान के राम, आपने कभी सुना आज तक कि भगवान के राम पे कंधे पे जाके भगवान राम को गोपियों ने बोला कि चलो भैया अगर मक्खन चाहिए तो मेरे को तुम नाच के बिल्कुल नहीं, ये तो आदर्श स्थापना की। हाँ, तो वो भाव की बात होती है। 6 तरह के रस होते हैं ना भगवान के साथ संबंध बनाने में, शांत जी रस, दास रस, है कि नहीं? तो वो भगवान ने वैरायटी ही इसलिए दी है। ऐसे तो आपकी बात मान के भगवान एक ही लीला करते, भगवान फिर क्यों कर रहे इतना सब कुछ? एक ही भगवान है फिर तो आपके हिसाब से तो 10 साल में एक जन्मदिन होगा, रामनवमी या जन्माष्टमी, खत्म, कोई त्योहार नहीं है, कोई डोनेशन देने का टेंशन नहीं। कोई कपड़े हाँ नहीं जैसे, पहनने, कुछ नहीं, हाँ ऐसा जैसे नहीं होता। हम, सुनिए, हाँ बात जैसे तो हम, सुनिए, नहीं सुनिए, आप सुनिए पहले। विविधता जी तो आध्यात्मिक जगत में विविधता ही विशेषता है, जी अनंत कोटि विविधता है वहां पर। इस बात को समझो आप। और आपको लग रहा है हर जीव का भाव अलग अलग होता है, जिससे चित्त शुद्ध होता है ना। जैसे कि आप चेतन लीला में देखोगे तो भगवान ने चेतन मुरारी को बोला, अरे तुम क्या राम नाम रटो, कृष्ण की पूजा करो, कृष्ण की कितनी बढ़िया मधुर लीला है। उन्होंने कोशिश भी करी, अगले दिन रोते हुए आगे बोले मेरे से नहीं होगा, मेरे तो राम निकलते ही नहीं है। लेकिन मुरारी गुप्ता कौन थे? वो हनुमान जी हैं। जी जी बिल्कुल पता है। हर जीव का भाव अलग अलग होता है, इसलिए इतनी सारी वैरायटी होना जरूरी है। हर तरह के लोग, आप आपके घर में 6 लोग, 6 की इच्छा अलग अलग होगी, पूछ लो आप, विचार हाँ थोड़ी मिलेंगे फिर। बिल्कुल बिल्कुल। एक घर में ऐसा होता है फिर तो सबका भाव अलग अलग है। जिसका जिधर भाव जा, जिधर उसका रुझान होता हो वो उधर जाता है। और सब गलत कुछ भी नहीं है इसमें, सब सही है एकदम। भगवान तो सबको स्वीकार कर रहे हैं। आप भगवान राम को मानो, कृष्ण को मानो, वामन देव को मानो, इतनी सारी लीलाएं हम सुनते हैं। जैसे हमारे घर में अर्चा भी है, महाप्रभु है नित्यानंद भगवान। हाँ यस, तो हम, हाँ लेता है। तो ये बिल्कुल। सब कुछ तो, हाँ सब कुछ हो रहता है। जैसे फेस्टिवल सब होता है ना, तो उसमें बोलते हैं कि ये जगह जाना चाहिए, उनके शरण लेना चाहिए, ऐसा करना चाहिए। यहाँ ना मुझे थोड़ा कंफ्यूजन रहता है, कहीं यहाँ कभी वहाँ, इसमें क्लियर। अब आपको उत्तर मिला कि नहीं मिला? उत्तर तो मिल गया, इसे तो फिर क्या रह पता है। गया? नहीं, और कुछ नहीं। चलिए ठीक है, ओके, धन्यवाद। समय बहुत हो गया, 7:45 हो गया। और कोई? क्या स्नीता माता जी बोलिए। तो भी आज लेक्चर के बारे में बोलना था। हम्म। आज के प्रभु जी, जैसे मतलब ये तो सही है कि रामायण हम लोग अभी तक जितना पढ़े हैं तो ज्यादातर तो हमने तो तुलसीदास जी का ही रामायण पढ़ा है, वाल्मीकि रामायण नहीं पढ़ा है घर में, लेकिन हमने कभी उठाया नहीं उसको पढ़ने के लिए। ज्यादातर रामचरितमानस ही पढ़े हैं। तो मतलब लेकिन जो तत्व ज्ञान आपने जो बताया है प्रभु जी, रियली इसके बारे में तो बहुत ज्यादा नॉलेज नहीं था। शरणागति क्या होती है, और आई थिंक अभी अगर शरणागति की बात करें तो हम शायद सेकंड फेज में ही होंगे, जिसमें अनुकूल से संकल्प संकल्प और प्रतिकूल वर्जन, ये दो चीज जहां तक मैं समझ रही हूँ कि शायद इसी स्टेज तक हम लोग पहुंच पाए हैं, और अभी इसके आगे पहुंचते पहुंचते तो बहुत टाइम, अगला जन्म लग जाएगा। लेकिन जो आपने बताया प्रभु जी, बहुत मतलब इतने नॉलेजेबल चीजें हैं, और हम मतलब जो चीजें पता ही नहीं थी, हर चीज इसमें आपने डिस्क्राइब किया। और आगे के क्लास में हम चाहेंगे कि और भी अच्छी चीजें हम जानने को मिले आपसे। और तो बताया इसलिए था कि हमें एटलीस्ट कम से कम देखिए, मैं आपको क्यों ये सब बताया। हम कर पाए नहीं कर पाए वो को अलग चीज है। फिलोसफी में क्लियर होनी चाहिए, में सिद्धांत क्लियर होना चाहिए। जी प्रभु जी। तो समझो आप, मैं जो बताना चाह रहा हूँ, क्योंकि अगर आपको सिद्धांत क्लियर नहीं तो आपको हर कोई आपको कुछ बोलेगा, आप सबकी तारीफ करने लग जाओगे। आप भेद ही नहीं कर पाएगा, विवेक जागृत कहाँ हो रहा है आपका? ठीक है नहीं? विवेक जागृत होना जरूरी है, तभी तो आप पहचान लोगे ना कौन क्या है, कहाँ क्या है। वो विवेक कहाँ से, ऑथोरिटी कहाँ से मिलेगा?
है कि ना। अभी तो इसमें और भी टीका आचार्यों की मैं आपको ज्यादा लेके ही नहीं गया हूँ, मैंने कहा कंफ्यूजन हो जी जाएगा। जी, मेनली जो आपने भरत जी के बारे में बताया कि भरत जी में जो दोष था, क्योंकि सच्चाई है अभी तक तो हमें पता ही नहीं था कि भरत जी के भी अंदर कोई दोष था जिसकी वजह से रामचंद्र जी वापस नहीं आए, उनको वापस भेजे अयोध्या। वो चीज तो पहली बार मुझे पता चला कि मतलब गुरु की अवज्ञा की थी उन्होंने, एक ने आज्ञा मानी, दूसरे ने अवज्ञा की, इसकी वजह से फिर रामचंद्र जी जो है वो वापस नहीं आए। ये नई चीज की जानकारी मिली इसमें मुझे। दूसरा, अपना एजेंडा नहीं होना चाहिए शरणागति में। जी जी, एक तो प्लान नहीं होना एजेंडा चाहिए, नहीं होना प्लान ए या चाहिए। तो प्लान बी कर लेंगे, प्लान सी, हम लोग तो ऐसे कई प्लान लेके चलते हैं ना एक साथ। क्योंकि भरत जी के मन में ये तो था ही कि लोग हम मुझे क्या कहेंगे, कि मतलब मेरी माँ की वजह से जो है मतलब मुझे राज्य की चाहत थी और शायद इस वजह से ये सारी चीजें हुई हैं। वो तो उनके डर था, ऐसा तो रामायण में भी दिखाया गया है, जिसकी वजह से वो बार बार कह रहे थे वापस चलने के लिए। लेकिन और हालांकि मेरे दूसरा, को भी इतना रामायण का इतना था अनुभव, मैंने पढ़ा नहीं, हमने भी रामायण इतनी ज्यादा, थोड़ा बहुत जो मैंने किया था ना उसके हिसाब से मैंने। ठीक है, नहीं धन्यवाद, जय मानस, गुरु। ठीक है मानस में माता जी, लिखा हुआ धन्यवाद। है थोड़ा सा उसमें। हाँ? जब मानस में तुलसीदास जी की जो मानस है उसमें है वर्णन, जब कैकेयी और भरत जी का संवाद होता है तो फिर वो वहां पर उसमें बोलते है। हैं। हाँ, उसमें वो बोलते हैं कि तुमने मतलब जो काम किया है उसकी वजह से लोग ये समझेंगे कि तुम्हारी योजना में मैं भी शामिल था, और मैं मतलब निंदा का पात्र बन जाऊंगा पूरी प्रजा में, इसलिए मुझे ये राज्य नहीं चाहिए। यस यस यस। जी ये तो भगवान ने बहुत प्रेम किया उनको, सब कोई हल्का सा दोष था, कोई बहुत बड़ा दोष, सूक्ष्म दोष बोलते हैं इसको। जी जी जी। ये बात है, इसको बहुत नेगेटिव सेंस में नहीं लेना है, लेकिन हमें लेसन सीखना है। जय गुरु जी, कैसे लगी आज की क्लास आपको? प्रभु जी बहुत अच्छी थी क्लास। अरे कुछ ना, बेकार है। अच्छा अच्छा, चलिए ठीक है, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे राम। राम राम हरे राम, राम राम हरे हरे। हरे हरे